Chapter 51 शिवंश गेट्स शॉट डॉट। अब आगे एक पुरानी फैक्ट्री, हर तरफ अंधेरा था, अजीब सी स्मेल आ रही थी। एक कोने में कोई सिमटा हुआ बैठा था, अपने हाथ बांधे और सिर घुटनों में छिपाओ बैठी थी। उसी वक्त दरवाजा खुला, उस अंधेरे कमरे में रोशनी हुई और कोने में बैठी वीनू दिखी, लेकिन वो हिली नहीं, वैसे ही बैठी रही। भारी कदमों की आहट भी उसके वजूद में कोई हलचल न कर सकी। तब कैसा लग रहा है, एक बार फिर कैद होकर मोहतरमा। ये सुनते ही वीनू ने अपना सिर उठाकर देखा। उसके आदमी के लंबी कद काठी का इंसान खड़ा था, सफेद पठानी सूट में सुरमे से सनी उसकी आंखें, होठों पर जहरीली मुस्कान। उसकी नजरें वीनू के लाल चेहरे पर थी। तुम जिंदा कैसे हो? वीनू ने इतने वक्त में अपने मुंह से कोई अल्फाज निकाले थे। उस आदमी ने वीनू के सामने बैठते हुए वीनू के माथे पर लगी चोट से निकलने वाले खून को देखा, उसके तरफ हाथ बढ़ाया। लगता है मेरे आदमियों ने बड़ी तकलीफ दी है। वीनू ने अपना सिर पीछे करना चाहा, लेकिन उस आदमी ने वीनू को बालों से पकड़ खींचते हुए उसे आगे किया। वीनू के चोट को छूते हुए हल्का दबा दिया। वीनू दर्द से करा गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। दर्द हो रहा है। अपने दांत पीसते हुए उस आदमी ने वीनू के सिर को पीछे दीवार में मारा। वीनू की चीख निकल गई। लाल आंखों से वीनू को देखते हुए उस आदमी ने कहा, बहुत दर्द हुआ था किसी मेरे अजीज को जब तेरे आदमी ने उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। वो वीनू के चेहरे पर झुका। वीनू ने अपनी आंखें भींच ली। उसी वक्त उसके गले से रुद्राक्ष निकलकर दिखने लगा। वो वीनू के चोट को दुखाते हुए बोला, आंखें खोल। दर्द के एहसास से वीनू ने आंखें खोलकर देखा। उस आदमी के गले से लटक रहे रुद्राक्ष को देख वीनू हैरानी से उसे देखने लगी। तुम उस्मान मिर्जा नहीं हो? नहीं हो तुम उस्मान मिर्जा? उस आदमी ने वीनू को देखा। हाँ नहीं हूँ मैं उस्मान मिर्जा। उस्मान मिर्जा के टुकड़े तेरे आदमी ने किए थे न, लेकिन मेरे नहीं कर पाएगा, वो तुझ तक पहुंचेगा ही नहीं। कौन हो तुम? उसने वीनू को बालों से पकड़ खड़ा किया। वीनू डर नहीं रही थी, लेकिन भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसे एहसास था कि शिवांश उसे बचा लेगा। इस भरोसे पर वो शिवांश का इंतजार कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, तेरे उस आदमी के लिए और इस शहर के लोगों के लिए। सब तबाह हो जाएगा। आज लपटें उठेगी, आग जलेगी आग। वीनू आंखें फाड़े उसे देख रही थी। क्या करने वाले हो तुम? वीनू के कहने पर वो शैतानी हंसी हंसने लगा। दहशत होगी उस्मान मिर्जा के नाम की। वीनू ने उसे धक्का दिया। उस्मान मिर्जा मर चुका है उस्मान मिर्जा, उसका नाम मत लो। वीनू के धक्का देने पर वो वीनू को जानलेवा नजरों से देखने लगा। अगले ही पल उसने वीनू के गाल पर थप्पड़ मारा। वीनू खुद को संभाल नहीं पाई, जमीन पर गिरी। उसका सिर जमीन में लगा, मुंह से चीख निकल गई। अंश पुकार, किसी को भी पुकार, कोई नहीं आएगा, न ही तुझे बचाने न इस शहर को बचाने के लिए। सब मरोगे सब। वीनू ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। मरेगा कौन ये वक्त बताएगा, तुम बस उस वक्त का इंतजार करो। इंतजार ही किया है। रहमान मिर्जा ने 3 साल पर इंतजार किया है तेरी आदमी को मारने का, उससे पहले तेरी रूह निकाल लेने का। जैसे उसने मेरे भाई के टुकड़े किए थे, उस तरह ही मैं उसकी आंखों के सामने तेरे टुकड़े करूंगा। वीनू हैरानी से उसे देखने लगी, जिसका चेहरा बिल्कुल उस्मान मिर्जा की तरह था। लेकिन वीनू ने उस दिन डर से ध्यान नहीं दिया था। जो कटने का निशान उस्मान मिर्जा के चेहरे पर था, वो इस आदमी के चेहरे पर नहीं था। तुम उसके भाई नहीं हो, बस उसके हमशक्ल हो। बड़ी दिलचस्पी हो रही है मेरे बारे में जानने में। आजा जानेमन, मेरी बाहों में आजा, एक एक चीज तफसील से बताऊंगा। उसने वीनू के साड़ी के पल्लू को पकड़ा, जिसे वीनू ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वीनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए भगवान को याद किया। वो बहुत डरी हुई थी, उसका दिल कांप रहा था, लेकिन भी दिखा नहीं रही थी। बस उस रहमान मिर्जा के सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी। रहमान ने वीनू के चेहरे को छुआ। वीनू को उसकी बातों और छुअन से घिन आ रही थी। वो हंसता हुआ वीनू की जमीन पर धक्का देकर चला गया। वीनू वैसे ही पड़ी रही। उसने ऊपर देखते हुए अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल आए। आ जाओ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वही शिवांश गाड़ी में था। एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे वो लोग। अभय ने आसमान की तरफ देखा। वुल्फ मेंबर्स आ चुके हैं। शिवांश की आंखें बंद थी, सीट से सिर टिकाए हुए उसने मन में कहा, थोड़ा इंतजार और कर लो, जल्दी तुम मेरे पास महफूज होगी। शिवांश ने अपना फोन निकाला। मैप को देखते हुए उसने शिवाई को कॉल की। शहर में 3 जगह बॉम्ब प्लांट किया गया है, एक रेलवे स्टेशन पर, एक राठौर्स मॉल में, एक पब्लिक प्लेस रेस्टोरेंट पर जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। मुझसे कांटेक्ट में रहो। शिवाई ने कहा, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, हम इमीडिएटली वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन का फिक्स है, बाकी नहीं पता कौन से मॉल या RESTAURENT में है। आलम पहुंच रहा है, मेक श्योर कोई हर्ट ना हो। शिवांश, तुमने पहले भी देश को बहुत बड़े खतरे से बचाया था। शिवांश ने कहा, ये मेरी ड्यूटी है। अभय ने चिढ़कर कर कहा, इस ड्यूटी की वजह से ही ये सब हो रहा है। शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर काम पर लग गया। कुछ देर में स्क्रीन के फोटोज सेंड कर उसने आसपास देखा। ये एक फैक्ट्री एरिया था और आसपास बहुत से कंटेनर थे। अभय ने कार रोक दी, सिर उठाकर देखा, ये सब कहाँ गायब हो गए। लेकिन कुछ दूरी पर देखते हुए वो आगे बढ़ा। शिवांश अपने पास खंजर और गन रखता आगे बढ़ रहा था। उसने एक राइफल ली, अपने हाथ में लेते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वही रहमान मिर्जा वीनू के सामने खड़ा था। उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही हथियार था, वही तलवार जैसी से उस्मान मिर्जा को शिवांश ने मारा था। 2 लोग वीनू को पकड़े हुए खड़े थे। वीनू खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। रहमान मिर्जा वीनू की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो वीनू के करीब आकर खड़ा हुआ, ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। एक के बाद एक और आवाजें तेज होने लगी थी। हर तरफ हलचल होने लगी। रहमान मिर्जा ने वीनू की तरफ देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। ये देखते हुए उसने वीनू की मारने के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त एक तेज ब्लास्ट हुआ, हर तरफ धुआं हो गया और जलने की बदबू आने लगी। जाकर देखो उसे और उस हरामजादे को मौत दे दो।
वो आदमी बाहर की तरफ भागे। हमान मिर्जा अपना फोन लेकर दूसरी तरफ गया। काम खत्म करो अपना। वहीं दूसरी तरफ आलम और शिवाय अपना टीम के साथ थी। हर तरफ ये न्यूज फैल गई थी। उन एरिया को खाली कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया था, लेकिन रेस्टोरेंट और मॉल का अभी भी पता नहीं था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ हर जगह स्कैन किया जा रहा था। शिवाय अपनी टीम के साथ मॉल के सामने खड़ा था। इस एरिया में एक साथ 7 मॉल थे, एक लाइन में थे, सातों के साथ राठौड्स के थे। शिवाय सामने खड़ा उन सबको देख रहा था। सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। शिवाय उन्हें देख रहा था। लास्ट में जो था वो सबसे अलग था। बीच में कुछ सोचते हुए शिवाय ने नमे सिर हिलाया। शिवाय ने कुछ सोचा, उसके माइंड में कुछ क्लिक किया। उसने सामने एक मॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिस वन, ये गैजेट मॉल, यहाँ चलो, हमें बॉम्ब यही मिलेगा। क्योंकि वो मॉल सातों मॉल को कनेक्ट करता था। सबकी लाइट लाइन उससे जुड़ी थी। जरा सा भी स्पार्क सातों की अफेक्ट करेगा। शिवाय अपनी टीम के साथ वहां बढ़ गया। वही रहमान बौखलाया हुआ किसी को कॉल कर रहा था। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। दूसरे बॉम्ब को भी डिफ्यूज देखकर वो बौखला गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं हार नहीं सकता, नहीं, बोलते हुए वो अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगा। वीनू ने आगे बढ़कर उसका लैपटॉप छीन कर दूसरी तरफ फेंक दिया। अब नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसने वीनू को देखा। उसका गला पकड़ वीनू के हाथ से लैपटॉप लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वीनू ने लैपटॉप दूसरी तरफ फेंक दिया। उसने वीनू को गले से पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दिया। वीनू की पीठ में चोट लगी। वो दर्द से कराह कर रह गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें न उठने की ताकत बची थी, न ही हिम्मत। उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन अपना काम कर रहमान मिर्जा हंसने लगा था। वीनू ने स्क्रीन पर उठती लपटों को देखा। उसकी आंखें भर आई। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वीनू ने आंखों को भींचा और आंसू गालों पर बह गए। वीनू की तरफ कदम बढ़ते हुए उसने कहा, अब तेरी बारी। उसी वक्त एक तेज आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। वीनू ने नम आंखों से सामने देखा। सामने शिवांश खड़ा था। एक बार फिर वही हाल था जो पहले हुआ था। वीनू ने आंखों बंद कर खोला, जैसे ये मंजर वो मिटाने वाली हो। शिवांश सामने खड़े रहमान मिर्जा को बुरी तरह घूर रहा था। उसके देखने के अंदाज से पता चल रहा था रहमान मिर्जा की जिंदगी का आज आखिरी दिन है। शिवांश ने कदम बढ़ाते हुए कहा, मिर्जा, ये नहीं करना चाहिए था, तूने ये कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बोलते हुए शिवांश अपने कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में मौजूद राइफल जमीन से रगड़ खा रही थी, जिससे कुछ चिंगारी उठ रही थी। रहमान मिर्जा ने वीनू को बालों से पकड़ उठाते हुए उसके गले पर गन रखकर कहा, वही रुक जा राठौड़, वरना अपनी बीवी की सांसें रुकते हुए देखेगा। शिवांश वही रुक गया। उसने राइफल छोड़ दी, जो एक आवाज के साथ जमीन पर गिरी। वीनू नम आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने उसे देखते हुए पलकें झपकाई। रहमान मिर्जा ने कहा, सामने से हट राठौड़। शिवांश साइड हुआ। रहमान ने वीनू को शिवांश की तरफ धक्का देकर गोली चला दी। शिवांश ने आगे बढ़कर वीनू को संभाला। उसे संभालते हुए पलट गया। गोली शिवांश को पीठ में लगी। शिवांश की पकड़ वीनू पर टाइट हो गई। अंश, वीनू चीख पड़ी। रहमान मिर्जा फिर से गोली चलाता। शिवांश वीनू को लेकर झुक गया। उसने पैर मारते हुए रहमान मिर्जा के हाथ से गन गिरा दी। उसके हाथ की पकड़ बेरहमी से मोड़ दिया। हड्डियां टूटने की आवाज आई। रहमान मिर्जा की चीख वहां गूंज गई। हमें हमारे शहर की बर्बाद करने चला था, हमारी बर्बादी देखना चाहता था। तू अपनी बर्बादी देखेगा रोहन मलिक। ये नाम लेने से रहमान मिर्जा हैरानी से शिवांश को देखने लगा। वीनू एक बार फिर वही होते हुए देख रही थी जो पहले हुआ था। शिवांश बुरी तरह रहमान मिर्जा को मार रहा था। रहमान मिर्जा ने शिवांश पर हावी होते हुए उसके पेट में मारते हुए पीछे की तरफ धक्का दिया। शिवांश संभालता उससे पहले रहमान मिर्जा ने फुर्ती से गन उठाकर शिवांश के तरफ पॉइंट की। उसका निशाना शिवांश का सिर था। वीनू शिवांश के पीछे खड़ी थी। अगले ही पल गोली चलने की आवाज आई। कुछ पल को सब ठहर गया। अभय गिरीश भागते हुए अंदर की तरफ आए। बॉस, चा 52 ऋषु रिधव इज मिसिंग। अब आगे सब एक पल को अपनी जगह रुक गया। शिवांश वीनू को हैरानी से देख रहा था, जिसने दोनों हाथों से गन पकड़ी थी। रहमान मिर्जा के गिरने की आवाज आई। एक गोली उसके माथे में और एक सीने में लगी थी। वीनू ने शिवांश को देखा। उसके हाथ से गन छूट कर गिर गई। वीनू बेहोश होकर गिरने को हुई। शिवांश ने आगे बढ़ उसे थामना चाहा, लेकिन उसके आंखों के सामने खुद अंधेरा छा गया। अपने घुटनों पर हाथ रखते उसने खुद को संभलना चाहा। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। गिरीश शॉक्ड होकर उन 3 लोगों को देख रहा था। अभय ने उसे हिलाते हुए कहा, चलो एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो। रुद्रम जो उनके साथ ही था भागते हुए आया, जल्दी निकलो, ये जगह ब्लास्ट होने वाली है। कुछ देर बाद वो फैक्ट्री बुरी तरह ब्लास्ट हो रही थी। धीरे धीरे मीडिया वहां पहुंच रही थी। हॉस्पिटल सब हॉस्पिटल में थे। वीनू और शिवांश दोनों को ही होश नहीं आया था। शिवांश ऑट में था। वीनू को हल्की चोटें लगी हुई थी। एक का पार्किंग में आकर रुकी। उसमें से वंश निकला। वो कुछ सामान लेकर आया था। वंश वहां से चला गया। उसके जाने के बाद डिक्की खुली और रिद्धव ने अपना छोटा सा सिर निकालकर बाहर देखा। कोई नहीं है। वो डिक्की से बाहर आया। उसके पीछे ऋषु भी। रिद्धव को देखते हुए ऋषु ने कहा, कुछ तो हुआ है। रिद्धव ने हाँ में सिर हिलाया। नानी रोई। रिद्धव ने ऋषु का हाथ पकड़ा, जिसे ऋषु छुड़ाने की कोशिश करने लगा। डैड ने कहा, तुम्हें साथ रखना है। ऋषु ने मून बना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। वो दोनों चुपके चुपके अंदर जाने लगे। सामने से पैलेस के गार्ड आ रहे थे, जिन्हें देखकर दोनों छुप गए। अगर वो उन्हें देख लेते तब वापस पैलेस छोड़ आते। ऋषु दूसरे तरफ से जाने लगा। रिद्धव ने उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींचा। ऋषु ने उसे घूर कर देखा। गार्ड्स के जाने के बाद वो दोनों अंदर आए। एक तरफ उसे ध्रुव दिखे। रिद्धव उन्हें रोते देखकर परेशान हो गया। वही ऋषु वो आंखें बड़ी किए दूसरी तरफ ही देख रहा था। स्ट्रेचर पर शिवांश को उसके वार्ड की तरफ लेकर जा रहे थे। ऋषु उस तरफ बढ़ गया।
रिद्धव वही था। उसने पलट कर देखा, ऋषु नहीं मिला। रिद्धव परेशान हो गया। उफ, 10 मिनी बॉम्ब। रिद्धव ऋषु को देखने गया। वही ध्रुव के फोन पर सिया का फोन आया। हेलो ध्रुव जी, क्या वंश दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर गए थे? ध्रुव ने वंश को देखा। वंश, दोनों बच्चे कहाँ हैं? वो आकाश भाई के घर छत पर थे। उन्होंने कहा भाई के आने तक वो उनके रूम में रहेंगे। सिया ने कहा मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है, जाने कहाँ चले गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं। सिया को रोते देख ध्रुव ने कहा बस बस शांत हो जाए सिया, हम देख लेंगे, बच्चे वहीं होंगे, मिल जाएंगे। गार्ड्स को बोलो बच्चों को देखे कहाँ है जल्दी। अभय और वंश वहां से चले गए। रुद्रम वहीं खड़ा था। उसने रोती हुई अनिका को देखा। रुद्रम ने अनिका के दोनों हाथों को थामते हुए कहा परेशान मत हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्रम ने हल्का हंस कर कहा आप शुक्रिया न कहे, आपके बेटे से मैं सब वसूल कर लूंगा। वो वहां से चला गया। रिद्धव परेशान सा इधर उधर टहल रहा था, तभी वो किसी से टकरा गया। रिद्धव ने मुंह बनाकर कहा ओफो अंकल। रिद्धव ने सिर उठाकर देखा, दो आंखें उसे बुरी तरह घूर रही थीं। रिद्धव घबरा गया। सामने रुद्रम खड़ा उसे घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिद्धव कुछ नहीं बोल रहा था। रुद्रम ने उसे अपने गोद में उठा लिया। इधर आओ। रिद्धव के माथे को चूमते हुए बोला डैडा के बारे में सुन लिया? रिद्धव ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषु खो गया। रिद्धव के सिर को अपने कंधे पर रखते हुए रुद्रम ने कहा ये पूरा हॉस्पिटल हमारे अंडर है, आपके भाई को कुछ नहीं होगा। रुद्रम रिद्धव के सिर को सहलाता उसे ध्रुव के पास लाया। ध्रुव ने हैरानी से रिद्धव को देखा। अपने डैड के बारे में सन लिया है इन्होंने, इन्हें शांत कर दिया, छोटा बाला गायब है, देखते हैं। ध्रुव की गोद में रिद्धव को लिटाकर रुद्रम वहां से चला गया। रिद्धव भी सो चुका था। ध्रुव ने रिद्धव के माथे को चूम लिया। वही शिवांश के वार्ड में नर्स निकल कर गई। तभी बेड के नीचे से ऋषु ने सिर निकाल कर देखा, पूरे वार्ड में कोई नहीं था। ऋषु ने भौहें सिकुड़ कर देखा, फिर बाहर आया पापा। उसने आवाज दी लेकिन पलटकर आवाज नहीं आई। ऋषु इधर उधर देखा रहा था। बेड से उसकी हाइट जरा कम थी, तब शिवांश का चेहरा नहीं दिख रहा था। अपने पंजों पर खड़े होते हुए ऋषु ने शिवांश को देखा। उसकी आंखें शिवांश के इतने बैंडेज देखकर बड़ी हो गई। पापा। ऋषु ने भागकर शिवांश का हाथ पकड़ लिया। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो एक स्टूल खींच कर लाया, उसके लिए ये काम मुश्किल था। ऋषु स्टूल पर चढ़ा, अगर गिर जाता तब उसे बहुत चोट लगती। शिवांश के बेड पर चढ़ गया। अपने जूते निकालकर उसने नीचे फेंके। शिवांश के करीब बैठते हुए ऋषु ने शिवांश के चेहरे को अपने नन्हे नन्हे हाथों से छुआ। पापा। ऋषु ने एक उंगली से शिवांश के बैंडेज को छुआ, उसे फूंकने लगा। ऋषु की आंखें भर आई। अपनी आंखें मलते हुए उसने शिवांश को देखते हुए कहा पापा हाओ हाओ। वो चोट को कहता था। ऋषु शिवांश के चेहरे को छू रहा था, लेकिन इंतजिया की वजह से शिवांश बेहोशी की हालत में था। ऋषु शिवांश की चोट को सहलाने लगा, बार बार शिवांश की चोट को किस करता, कभी उसके चेहरे को। ऋषु लव पापा। ऋषु वही शिवांश के पास लेट गया। छोटा बच्चा था इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ देर बाद शिवांश को चेक करने नर्स आई। एक बच्चे को शिवांश के पास सोते देख उसने कहा ये बच्चा कौन है? नर्स वापस पूछने के लिए गई क्योंकि वो बच्चा सो रहा था। वही वीनू को होश आया। वो हॉस्पिटल में थी। उसे पहला ख्याल शिवांश का आया था। झट से उठकर बैठते वीनू ने अपने हाथ में लगी ड्रिप को निकाल दिया। गब्बर। वीनू तेजी से उठी, उसका सिर घुमा। वहां बैठी नर्स ने वीनू को संभालते हुए कहा माम आप कहाँ जा रही हैं? आपको रेस्ट करना। वीनू पलकें झपकाते हुए नर्स को देखती रही। वेयर इज माई हस्बैंड? वीनू ने अपना हाथ छुड़ाया। अंश अंश आप कहाँ हो? वो पागलों की तरह शिवांश को आवाज दे रही थी। ध्रुव वीनू के पास आए। वीनू वीनू रिलैक्स। डैड डैड अंश कहाँ है? ध्रुव ने वीनू को शांत करते हुए कहा मेरा बच्चा शांत हो जाओ, शिवांश ठीक है। वो है कहा आप नहीं जानते, उन्हें उन्हें गोली लगी थी। ध्रुव जानते थे वीनू शिवांश को बिना देखे नहीं मानेगी। ध्रुव शिवांश के वार्ड में वीनू को लेकर आए। वीनू ने जैसे शिवांश को देखा उसने दरवाजे को पकड़ खुद को सहारा दिया। शिवांश के कंधे पर बैंडेज था, सिर और हाथ पर भी। इस वक्त वो बेहोश था। वीनू भागते हुए शिवांश के पास आई, उसके चेहरे को अपने हाथों में ले शिवांश के माथे को चूम लिया। अब उसे जाकर कुछ सुकून मिला। अपने बेचैन दिल को समझाते वीनू सिसकते हुए शिवांश के चेहरे को छूने लगी। आप हर बार ऐसे ही करते हैं, हर बार मुझ डरा देते हैं, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। कितनी चोट आई है? वीनू ने फिर से शिवांश के माथे को चूम लिया। शिवांश के गाल पर रखे वीनू के हाथ पर शिवांश ने अपना हाथ रखा। शांत मेरी जान, मैं ठीक हूँ। शिवांश की आवाज भले ही कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी वही कशिश थी। वीनू ने देखा शिवांश आंखों खोले उसे ही देख रहा था। शिवांश के होठों पर एक मुस्कान थी। वीनू ने शिवांश के सीने पर अपना सिर टिका दिया। शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखा। वीनू ने अपनी आंखें बंद कर ली। यही एहसास, बस यही चाहिए होता है उसे। ये काफी है उसे बताने के लिए वो महफूज है, जिसके महफूज होने की दुआ कर रही है वो उसके साथ है। शिवांश वीनू ने एक साथ आंखें खोली। कोई उन्हें सिर झुकाकर झांकते हुए देख रहा था। बेबी मिनी बॉम्ब। वीनू सीधी हुई। आप यहाँ? ऋषु ने शिवांश के फिर वीनू के सिर की तरफ इशारा किया। पापा हाओ। शिवांश ने उठने की कोशिश की। पापा नहीं, हट। ऋषु ने शिवांश के सीने पर हाथ रखकर शिवांश को उठने से रोक दिया। डॉक्टर शिवांश को चेक करने आए। इन्होंने ऋषु की हटाने की कोशिश की, लेकिन न वहां से ऋषु गया और न ही वीनू। दोनों शिवांश का एक एक हाथ पकड़े बैठे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने वीनू को डिस्चार्ज दे दिया। शिवांश को 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने को बोला। रिद्धव भागते हुए आया। डैड डैड आप। शिवांश को देखकर उसकी आंखें भर आई। डैड चोट लग गई। उसने शिवांश के हाथ को पकड़ लिया। डैड कैसे?
शिवांश ने अपने तीनों बच्चों को समझाया, फिर उन्हें घर जाने को बोला। वीनू के साथ उन दोनों ने भी नमे सिर हिला दिया। शिवांश ने ध्रुव को देखा। डैड, मेरे तीनों बच्चों को घर लेकर जाएं। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी। शिवांश ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। शिवी, मेरा बच्चा सॉफ्टी अकेली है न, वो तुम्हें याद कर बहुत रो रही थी। इन्हें लेकर जाओ। भाई बच्चा, मी बड़ा। शिवांश ने घूरकर उन तीनों को देखा। तीनों ने मुंह लटका लिया। 2 दिन बाद शिवांश डिस्चार्ज ले घर आया। इस वक्त वो अपने कमरे में टैब पर कुछ कर रहा था। 3 लोग बुरी तरह उसे घूर रहे थे। चैप्टर 53 नो डैड आई रिक्वेस्टिंग यू डॉट। अब आगे। शिवांश ने उन तीनों को एक साथ देखते हुए कहा, व्हाट, ये क्या कर रहे हैं आप? तीनों ने एक साथ कहा था। शिवांश ने वीनू के गुस्से से लाल चेहरा देखा। तुम्हें भी चोट लगी थी, तुम्हें भी रेस्ट करना है। रिद्धव ने उन दोनों को देखा। बोथ ऑफ यू गो टू योर बेड्स एंड डू रेस्ट। वीनू। शिवांश हैरानी से रिद्धव को देखने लगे। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे, कमांडिंग टोन। वीनू चुपचाप आकर बेड पर बैठ गई। रिद्धव ने उसको गोद में सॉफ्टी को दिया। स्लीप। वीनू ने शिवांश को देखा, जो आंखें छोटी किए रिद्धव को घूर रहा था। यू लिटिल बॉय, यू आर गिविंग मी ऑर्डर्स। नो डैड आई रिक्वेस्टिंग यू। फिर मुंह बनाकर बोला, पता है ऑर्डर से ईगो हर्ट हो जाएगा। क्या कहा तुमने? नथिंग डैड। ऋषु जो शांत खड़ा था वो शिवांश के पास आया। उसके हाथ से फोन और टैब लेकर ड्रॉवर में रख दिया। लाइट्स ऑफ कर एक नजर घूरकर शिवांश को देखा, फिर वहां से बाहर चला गया। रिद्धव ने चादर उनके ऊपर डाली। शिवांश के माथे को चूम कर बोला, माई लवली डैड, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शिवांश का चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये फीलिंग्स बहुत खास थी। उसके बेटे उसकी कितनी फिक्र कर रहे थे। शिवांश ने वीनू को देखा, वो सो चुकी थी। रिद्धव भी दूर बंद कर चला गया। आज शिवांश बेवजह मुस्कुरा रहा था। आज उसे ध्रुव की उस स्माइल का मतलब पता चल रहा था। जब वो ध्रुव के साथ बैठकर बात करता या उनकी हेल्थ इश्यूज होने पर उनकी केयर करता, ध्रुव को स्माइल करते हुए देखकर पूछता, व्हाई आर यू स्माइलिंग डैड? जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें एहसास होगा। आज उसे एहसास हो रहा था। यही सोचते हुए शिवांश को नींद आ गई। शाम। ऋषु रिद्धव अपने ट्यूटर के साथ थे। वो उन्हें पढ़ा रहे थे। रिद्धव शांति से बैठा अपना वर्क कर रहा था। ऋषु क्वेश्चन कर रहा था, हे ट्यूटर, व्हाई आर यू वेयर ग्लासेस? उन्होंने स्माइल कर ऋषु को देखा। बिकॉज माई विजन इज नॉट क्लियर। Why? Because I studied highly and due to screen timing my eyesight became low, that's why I'm wearing glasses. ऋषु कुछ पल सोचता रहा। That's mean you are a spoiled kid who disobeyed his mom and dad and used the phone. वो एक पल को चुप हो गए। No ऋषु। ऋषु ने arrogantly जवाब दिया, For you I'm not ऋषु, call me रिधावंश शिवंश सिंह राठौड़, got it? ट्यूटर हैरान रह गए। ऋषु ने अपने पैर पर पैर रख उन्हें देखते हुए कहा, Tell me how can I be make a AI tool? I can't tell you this kid. I'm not a kid. उन्होंने गहरी सांस ली। रिद्धव ने घूर कर ऋषु को देखा। What are you doing? He is also a useless tutor. ऋषु behave. रिद्धव ने उसे घूरा। ऋषु उठते हुए बोला, You are also useless. कहकर वो अपनी बुक्स उठाकर ले गया। ऋषु स्टडी में चला गया। ऋषु स्टडी में आ गया। उसने एक नजर सब तरफ देखा, फिर चेयर पर पीसी के सामने आकर बैठ गया। उसने पीसी ऑन किया और कुछ करने लगा। सॉफ्टी के रोने की आवाज पर वीनू की आंख खुली। उसने सोते हुए शिवांश को देखा। जल्दी से सॉफ्टी को उठाकर बाहर की तरफ आई। उसने बालकनी में आकर देखा, सॉफ्टी ने अपना डायपर गीला कर लिया था। वीनू ने सॉफ्टी के गालों को चूमते हुए कहा, मेरी जान बस कुछ देर। वीनू सॉफ्टी का डायपर चेंज कर उसे शिवांश के पास लिटा गई। सॉफ्टी अपने हाथ पैर चलाते हुए आवाजें निकाल रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। शिवांश को देखकर वो आवाज निकालते हुए हंसने लगी। हाथ बढ़ाकर शिवांश के चेहरे को छुआ। ममम। शिवांश को कोई रिस्पॉन्ड ना करते देख वो शिवांश की टी शर्ट पकड़कर उसके सीने तक आ गई। फिर भी शिवांश नहीं उठा। वीनू जो शावर लेकर आ रही थी, उसने सॉफ्टी को देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो तेज कदमों से शिवांश के तरफ बढ़ी। उसी वक्त सॉफ्टी दूसरी तरफ को सरक गई। अंशी। वीनू जल्दी से सॉफ्टी के पास आई। शिवांश ने उसे पकड़ लिया था, जिससे वो गिरी नहीं। वीनू ने देखा सॉफ्टी शिवांश को जागते देखकर हंस रही थी। वीनू ने जल्दी से आकर शिवांश से सॉफ्टी को अपने गोद में ले लिया। वीनू शिवांश दोनों ही घबरा गए थे। सॉफ्टी को अपने सामने करते वीनू ने शिवांश को देखा, अभी गिर जाती। शिवांश ने वीनू से सॉफ्टी को अपने गोद में लिया। बहुत शरारती हो रही है मेरी प्रिंसेस। सॉफ्टी खिलखिलाकर हंस गई। वीनू ने मुंह बनाए कहा, हंस ऐसे रही है जैसे कितना अच्छा काम किया है। शिवांश ने सॉफ्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया। उससे बात करने लगा। शिवांश से बात करते हुए सॉफ्टी भी बेहद खुश नजर आ रही थी। कुछ देर बाद शिवांश सबके साथ डिनर कर रहा था। ध्रुव ने कहा, शिव आपसे कुछ बात करनी है। शिवांश ने वीनू को देखा जो मुस्कुरा रही थी। डैड, अभी मैं बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। रियली सोने से पहले जो आपने मीटिंग की थी तब आप बात करने की कंडीशन में थे। शिवांश बस उनके सवालों से बचना चाह रहा था। शिवांश ने वीनू को देखा जो मुंह छिपाए हंस रही थी। फिर उसने ऋषु की तरफ देखा। बेचारा सा मुंह बनाया। ऋषु ने आई रोल कर उसे देखा, फिर प्यार से बोला, दादू। ध्रुव का सारा ध्यान ऋषु की मीठी सी पुकार पर आ गया। शिवाई वापस घर लौटा। सब डिनर कर चुके थे। शिवाई को काफी लेट हो गया था। कनक उसका ही वेट कर रही थी। शिवाई को आते देख उसने आगे बढ़ फाइल्स शिवाई के हाथ से ले ली। आज बहुत लेट हो गया। शिवाई ने हाँ में सिर हिलाया। कनक का हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवाई की पीठ पर हाथ रखते कनक ने कहा, हे आधा कटा पे छोटी ई की मात्रा का डेज जा रहे हैं। हाँ, उस रहमान उर्फ उस्मान जो भी है उसका केस क्लोज नहीं हो रहा। आपके भाई को फंसाने की तगड़ी प्लानिंग चल रही है। व्हाट?
Subscribe my YouTube channel for my audiobook. https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld54 press conference he is mine. अब आगे कनक शिवाय से दूर होकर उसे हैरानी से देखने लगी। कैसी प्लानिंग और आप क्या कर रहे हैं फिर? अपनी यूनिफॉर्म निकालते हुए शिवाय ने कहा, अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन जो आपके भाई ने किया है, एक पॉलिटिशियन का कहना है कि आपके भाई सब जानते थे, उनका पहले से लिंक है और ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। कनक ने कहा, बकने दो जिसे जो बकना है, भाई को पता है इस बारे में। डोंट नो, ऐसा हो भी सकता है उनकी कंडीशन को देखते हुए नहीं भी। थैंक गॉड उस दिन ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई और वो प्रॉपर्टी भी आपके भाई की ही थी, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। कनक ने शिवाय को कपड़े दिए, जाएं नहा धोकर आए और अपने साले की टेंशन से मुक्त हो, क्योंकि ये मुसीबतें उनका कुछ नहीं कर सकती हैं। शिवाय कंधे उचकाकर चला गया। उसे कहने के बाद भी कनक को टेंशन हो रही थी। रात का 1 बज रहा था। अभय, शिवांश, गिरीश टेरेस पर बैठे ड्रिंक करते हुए बात कर रहे थे। अभय ने कहा, वो राहुल मलिक था, कौन उसके पास उस्मान मिर्जा का चेहरा कहाँ से आया? शिवांश ने ग्लास नीचे रखते हुए कहा, उस्मान मिर्जा का हमशक्ल था जो उसे इंडिया में मिला, जिसे अपने साथ ले जाकर उस्मान मिर्जा ने उसकी जिंदगी बदल दी। मिर्जा के छाव में रहते राहुल से रहमान बन उस्मान मिर्जा के लिए खास हो गया। राहुल उसे अपना भाई मानकर उसके लिए जान देने को तैयार हो गया। दोनों ही जुर्म को एक साथ आगे बढ़ा रहे थे। उस्मान मिर्जा की मौत ने उसे बौखलाने पर मजबूर कर दिया। अब ये किस्सा खत्म हो गया है। गिरीश के कहने पर शिवांश ने नमे सिर हिलाया। इस किस्से के बहुत से पहलू बाकी है, अभी सिर्फ एक पहलू खत्म हुआ है। अभय कुछ कहता उससे पहले शिवांश अपनी जगह से उठ गया। आजकल मेरी औलाद मेरे ऊपर नजर रख रही है, उठ गई तब ढूंढने निकल पड़ेंगे। अभय हंस दिया, मेरी मंजुलिका भी मेरा वेट कर रही होगी, मेरी शहजादी। शिवांश अपने रूम में आया। दूर लौटकर उसने पलट कर देखा, ऋषु रिद्धव दोनों सोए थे। वीनू सो रही थी। सॉफ्टी जागते हुए इधर उधर देख रही थी। शिवांश उनके पास आया। वीनू को एक नजर देख उसने सॉफ्टी को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चेहरे के पास आते हुए बोला, मेरी गुड़िया जाग रही है। लेकिन सॉफ्टी ने मुंह फेर लिया। शिवांश ने हैरानी से उसे देखा। हमेशा उसकी बेटी ऐसे में उसके चेहरे को छूते हुए खेलती थी, आज वो शिवांश की तरफ देख भी रही थी। शिवांश ने सॉफ्टी के गाल पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को, डैड से नाराज है? सॉफ्टी अपने नन्हे हाथों से शिवांश का चेहरा दूर करने लगी। शिवांश ने उसे लिटाकर अपने आसपास देखा, फिर अपनी टी शर्ट को स्मेल किया। सॉफ्टी की तरफ मुड़ा। वो वीनू के सीने में सिर घुसा चुकी थी। नींद में भी वीनू ने उसे पकड़कर अपने करीब कर ढक दिया। शिवांश हैरान रह गया। फिर अपनी जगह लेटकर उसने सॉफ्टी के हाथ को थाम लिया, जिसे उसने नहीं छुड़ाया। अब जाकर शिवांश को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसे अपने पास कोई फील हुआ। शिवांश समझ गया ऋषु होगा। उसके कुछ देर बाद रिद्धव भी दूसरी साइड से आ गया। हर रात यही होता था। अगली सुबह सॉफ्टी के कुनमुनाने से वीनू की आंख खुली। वीनू ने आंखें खोलकर देखा, सॉफ्टी शिवांश के हाथ को पकड़े उसके अंगूठे को मुंह में ली हुई थी। वीनू ने यौन करते हुए उसे देखा। वो अपना डायपर गंदा कर चुकी थी। वीनू ने उसे उठाया। एक नजर उन तीनों को देखा। शिवांश बीच में था, ऋषु और रिद्धव उसके दोनों साइड सोए हुए थे। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। उनकी बलाएं लेती वीनू सॉफ्टी को लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद उसे नहला कर लाई, तब वीनू खुद पूरी गीली थी। सॉफ्टी हंसते हुए वीनू के गीले बालों से खेल रही थी। वीनू सॉफ्टी को बेड पर लिटा अच्छे से सारे पिलो लगाकर गई, जिससे वो गिरे नहीं। सॉफ्टी कुछ देर हाथ पैर मारती रही, फिर एक करवट बदल पेट के बल लेट गई। वाह ममम आवाजें निकालते हुए ऋषु के चेहरे पर हाथ मारकर सॉफ्टी खिलखिलाकर हंस दी। फिर वो ऋषु को पकड़ उसके ऊपर चढ़ने लगी। ऋषु के चेहरे पर झुकते हुए उसके गाल को सक करने लगी। सक करते हुए हंस रही थी। ऋषु को गुदगुदी हुई। उसने करवट ली। सॉफ्टी उसके नीचे दब गई। रिद्धव ने आंखें खोलकर देखा। उठकर बैठते हुए उसने इधर उधर देखा। तब सॉफ्टी की आवाज आई। रिद्धव शिवांश ऋषु के ऊपर से कूदते हुए सॉफ्टी के पास आया। तब वो ऋषु के नीचे दबे हुए ऋषु के गले पर दोनों हाथ लपेटे हंस रही थी। ऋषु को हटाकर सॉफ्टी को अपने पास कर रिद्धव ने उसे घूरा। क्या कर रही थी आप? सॉफ्टी रिद्धव के आंखें दिखाने पर जोर जोर से रोने लगी। ऋषु ने जल्दी से उठकर देखा। सॉफ्टी को देखते हुए अपनी नींद भरी आवाज में बोला, क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर चढ़ना है उसे। ऋषु फिर से लेट गया और सॉफ्टी को अपने ऊपर लिटा लिया। रिद्धव उन दोनों को देखता उठकर चला गया। आज राठौड़ पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तब शिवांश ने किसी भी घर के मेंबर को बाहर आने से मना कर दिया था। वीनू अपने रूम में विंडो से शिवांश को देख रही। रिद्धव स्कूल था और ऋषु की शिवांश स्टडी में कोई टास्क देकर गया था, जिससे वो बाहर ना आए। वीनू शिवांश को देख रही थी। वो मीडिया पर्सन्स के सवालों के जवाब दे रहा था। कुछ उस पर इल्जाम लग रहे थे। वीनू गुस्सा भी आ रहा था। किसी शिवांश को अप्रिशिएट करने पर अच्छा भी लग रहा था। वीनू वहां से नीचे की तरफ आ गई। वही एक रिपोर्टर ने कहा, यू हैव डन अ लॉट ऑफ ब्रोरी वर्क, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? शिवांश ने उस रिपोर्टर को देखा। इफ आई थॉट समथिंग देन आई कुडंट डू इट। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, सर सम पीपल से दैट यू हैव डन ऑल दिस टू सेव योरसेल्फ, यू वर ऑलरेडी कनेक्टेड विद देम। शिवांश ने चेयर से टिक आराम से जवाब दिया, इफ दैट हैड हैपेंड देन यू वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर, यू वुड हैव बीन इंटरव्यूइंग द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन द ब्लास्ट। सर, हैव यू डन ऑल दिस टू सेव योरसेल्फ? Then everyone's sympathy was also yours. Was it really your connection? You were connected with those terrorists. वो रिपोर्टर शिवांश के इतने काम होकर जवाब देने से गुस्सा हो गया था। एक गुस्से भरी आवाज आई, How dare you ask such a stupid question? If reporters like you had done their job honestly, then my husband would not have had to do this and put his family in danger. वीनू आकर शिवांश के साथ खड़ी हुई। उसने घूरते हुए उन रिपोर्टर्स को देखा, फिर बोली, आप पर मानहानि का केस हो सकता है, किसी को टेररिस्ट कहकर उसकी रिपुटेशन खराब करने की कोशिश करने के इल्जाम में।
वीनू के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। आज तक इस तरह वीनू ने मीडिया के सामने आकर इस तरह से बात नहीं की थी। शिवांश एक टक वीनू के चेहरे को देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। कुछ कैमरा वीनू की तरफ थे, तब कुछ शिवांश की तरफ। रिपोर्टर ने कहा, मैम ऐसा हम नहीं, कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ लोग कह रहे हैं। वीनू ने हाथ दिखाकर उसे अपनी बात कहने से रोकते हुए कहा, बस अगर हिम्मत है तब उन पॉलिटिशियन और उन लोगों का नाम लीजिए। आई एम डैम श्योर वो लोग दोबारा मेरे हस्बैंड के बारे में ये बकवास नहीं करेंगे। ले सकते हैं नाम। उस रिपोर्टर ने कुछ नहीं कहा। वीनू आगे बोली, अगर एक अच्छा और ईमानदार रिपोर्टर होता तब अब तक नाम ले चुका होता। दोबारा किसी ने टेररिस्ट वर्ड को मेरे हस्बैंड के नाम के साथ जोड़ा। इट्स वोंट बी गुड। किन्फ्रेस इज ओवर, हैव योर लंच। वीनू ने शिवांश का हाथ थाम उसे चलने का इशारा किया। एक बार घूरकर उस रिपोर्टर को देखा, फिर गिरीश को देखा। वहां से शिवांश का हाथ थामे आगे अंदर जाने लगे। सारे रिपोर्टर्स लंच के लिए चले गए। शिवांश को मुस्कुराते हुए देखकर वीनू ने कहा, ज्यादा दांत ना दिखाए, सारे दांत तोड़ दूंगी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्यों? अंदर आते ही वीनू ने शिवांश का हाथ छोड़ उसके सामने आते हुए बुरी तरह उसे घूरा। क्या मतलब क्यों? आपने देखा था वो किस तरह बकवास कर रहा था। मेरा मन कर रहा था उसका माइक छीनकर उसके सिर पर दे मारूं। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी जान उसका काम था जिसके लिए उसे पैसे दिए गए थे। वीनू ने शिवांश के हाथ की हटाकर गिरीश की तरफ मुड़ते हुए कहा, उसने पैसे लिए थे जो उसे हजम नहीं होने चाहिए थे। मैं देखना चाहती हूँ उसने कैसे पैसे लिए थे। गिरीश ने शिवांश की तरफ देखा, तब वीनू ने कहा, उनकी तरफ क्या देख रहे हैं? मेरी बात ना मानने की हिम्मत आपके बॉस में भी नहीं है। शिवांश ने गिरीश से कहा, गो डू व्हाट योर बॉस हैज ऑर्डर्ड यू टू डू। गिरीश ने हाँ में सिर हिलाया, वहां से चला गया। शिवांश ने वीनू का हाथ थाम उसे अपने तरफ खींचा। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझसे नाराजी क्यों? आप बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उससे कुछ क्यों नहीं कह रहे थे? शिवांश ने वीनू के गाल पर होंठ रखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सुनना चाहता था। वीनू ने आंखें बंद कर खोली, शिवांश को हग कर लिया। शिवांश ने कहा, चलो देखते हैं हमारे सुपुत्र ने उस स्केच को पूरा किया है या नहीं। वहीं हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज में शिवांश की गई कन्फ्रेस चल रही थी। वीनू के किए सवाल और दिए गए जवाब। मिसेज राठौड़, हर तरफ वही छाया हुआ था, ए वाइफ सपोर्टिंग हर हस्बैंड। वहीं एक तरफ बिनू का गुस्से वाला चेहरा, दूसरी तरफ शिवांश का उसे स्माइल करते हुए देखना। वहीं टीवी पर यही चल रहा था। उस हॉल में हर तरफ शांति थी। एक परछाई में दिखता हाथ जिसमें शराब की बोतल थी। एक टक लाल आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी, गुस्से से लाल चेहरा, बोतल मुंह से लगाए, वो आंखों में नफरत और आग लिए वीनू को देख रही थी। आई एम गोना किल यू। हाउ कैन ही स्माइल लुकिंग एट यू? हिज स्माइल इज माइन, ही इज माइन, ओनली माइन। वो पागलों की तरह चीख रही थी, तुम्हें उससे दूर रहना है, उससे दूर हो जाओ तुम। आई हेट यू, यू मस्ट किल, यू मस्ट डाई। शिविना सारांश प्रताप। बहुत वक्त बाद किसी ने वीनू का यही नाम लिया था। अब उसकी पहचान शिविना शिवांश सिंह राठौड़ से थी। उसी वक्त रिपोर्टर ने नाम लिया, शिविना शिवांश सिंह राठौड़। वो शराब की बोतल जाकर टीवी पर लगी, स्पार्क हुआ और वहां आग लग गई। हर तरफ धुआं होने लगा। फायर अलार्म बोल रहे थे, बाहर से गार्ड तेज तेज गेट पीट रहे थे। शिवांश वीनू का हाथ थामे उससे बातें करते हुए स्टडी की तरफ आया। तभी रिद्धव की आवाज आई, मॉम आई एम बैक। वीनू ने शिवांश को देखा, आप रिशु की लेकर आए? मैं रिद्धव को रेडी करती हूँ। शिवांश ने हाँ में सर हिलाया। वीनू चली गई। शिवांश स्टडी के पास आया, उसने गेट खोला। रिशु अभी भी वहीं बैठा। शिवांश ने स्माइल के साथ उसे देखा, उसके पास आया। फेल्ड और पास। रिध्वंश शिवांश सिंह राठौर कैन नेवर फेल। रिशु की आवाज में एक गुरूर था। शिवांश ने सिर हिलाकर उसके आगे लगे स्केच को देखा, जो वीनू के एक स्केच से देख कर बनाया गया था। शिवांश रिशु को अप्रिशिएट आई से देखने लगा। उसने बहुत अच्छा स्केच बनाया था। शिवांश ने सारे कलर्स को देखा जिन्हें बहुत अच्छे से सेट किया गया था। सारे कलर सूख गए थे, बस रेड कलर शिवांश के अंगूठे पर लगा। शिवांश ने इस कला को देखा, उसे कुछ अजीब लगा। शिवांश ने स्मेल किया, वो कलर नहीं, ब्लड था। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर माय ऑडियो बुक स्टोरी। https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld। सो फाइनली हमारे 100 के हो गए हैं। मेरी मेहनत और आपकी पसंद, थैंक यू रीडर्स। कमेंट मी नाइस स्टोरी से बढ़कर कुछ लिख दें। एंड 100 के से तक आते आते हमारे व्यूज क्यों कम हो गए हैं? चैप्टर 55 शी वांट्स टू मीट यू। अब आगे। शिवांश ने शॉक्ड होकर रिशु की देखा, क्या कर रहे थे? कलर कहकर रिशु टेबल पर खड़ा हो गया और टेबल से फर्श पर कूदा। शिवांश ने उसे झट से पकड़ लिया। आर यू मैड? व्हाट आर यू डूइंग? रिशु ने मासूमियत से शिवांश को देखा, उतर रहा था। ये तरीका है नीचे उतरने का? बोलते हुए शिवांश की नजर रिशु के थंब पर गई। पूरा रेड था। ये कलर है, साफ नहीं किया। शिवांश ने टिश्यू उठाकर साफ किया, लेकिन वो हैरान रहा। इट्स नॉट कलर, इट्स ब्लड। फिर शिवांश ने स्केच को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रिशु शिवांश के चेहरे को देखता रहा। तुमने वो रेड कलर नहीं, उसकी जगह अपना ब्लड यूज किया है। रिशु ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश का दिल धक से कर गया। वो रिशु को इधर उधर घुमा कर देखने लगा। कहाँ चोट लगी, कैसे लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। देन यू नॉट गिव मी रेड कलर, हाउ कैन आई कंप्लीट द टास्क? शिवांश शॉक्ड था, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था। तब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। शिवांश एक टक रिशु के चेहरे को देख रहा था। रिशु ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आई डोंट वांट टू लूज यू नो, आई हेट लूजर्स। तुमने जीतने के लिए अपना ब्लड यूज किया। रिशु ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश चिल्लाया, आर यू मैड, हाउ कैन यू डू दिस? रिशु नाराजगी से शिवांश को देखने लगा। आई डोंट वांट टू टॉक एनीवन।
शिवांश ऋषु को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था। उसका बोलने का तरीका बिल्कुल साफ हो गया, ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही थी, साथ ही वो किसी एक चीज से बोर होकर बहुत जल्दी दूसरी चीज करने लगता था। शिवांश ने गहरी सांस ली, ऋषु को अपने गोद में उठाकर उसे टेबल पर बिठाया। मेरी जान, ये गलत है, आप किसी टास्क को पूरा करने के लिए खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। शिवांश ने ऋषु के थंब पर बैंडेज लगाया। ऋषु उसे देखने लगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। शिवांश ने ऋषु को गोद में उठाया, उसे लेकर कमरे की तरफ चला आया। ऋषु शिवांश के बाल छूने लगा। डोंट डू दिस। माँ does this too, because she is my woman. I'm also your man. शिवांश ने घूरकर उसे देखा। First thing, you're not a man. Then who I'm? ऋषु आंखें बड़ी कर शिवांश को देखने लगा। शिवांश ने कहा, You are just a little kid. ऋषु ने नमी गर्दन हिलाई। No, I'm not a kid. These are too noisy. Papa, listen, I'm not a kid. शिवांश उसे घूरता रहा, फिर रूम में आकर उसे छोड़ दिया। ऋषु वीनू को अपना स्केच दिखाने लगा। वीनू आगे बढ़कर ऋषु को गोद में उठाए उस स्केच की तारीफ करने लगी। शिवांश उस स्केच को बुरी तरह घूर रहा था। वीनू के हाथ से छीनकर उसे ले गया। गब्बर, ये क्या था? वीनू ने शिवांश को आवाज दी, फिर भी उसने पलटकर नहीं देखा। ऋषु ने मुंह बना लिया। वीनू ऋषु को गोद में लिए थक गई, उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर ऋषु के थंब पर पड़ी। बेबी, व्हाट हैपेंड? ये चोट कैसे लगी? माँ, सी इट्स इंटरेस्टिंग ना। पहले वीनू ने उसे हैरानी से देखा, फिर नमे सिर हिलाया। नो, बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताओ, ये हुआ कैसे? दर्द हो रहा है आपको? ऑरेंज? क्या? आई वांट ऑरेंज, कहकर ऋषु वीनू के गोद से उतरकर भाग गया। ऋषु, बेबी रुको। ऋषु भाग गया। वीनू परेशान रह गई। शिवांश को आते हुए देखकर उसने कहा, ये ऋषु को चोट कैसे लगी? बस टेबल के एज से लग गया। मैंने सही कर दिया है, अब नहीं होगा। उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए, कुछ न कुछ कर लेता है ये लड़का। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो किसी सोच में था। वीनू ने उसे अपना बैग उठाते हुए देखकर कहा, इस वक्त ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आपको डैड ने रेस्ट करने को बोला था ना। अर्जेंट मीटिंग है, शाम तक आता हूँ, डोंट वरी। वीनू ने कहा, बट। शिवांश ने इस बार सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा ना, परेशान मत हो। वीनू बस सिर हिलाकर रह गई। शिवांश ने अपना बैग उसे थमाकर सॉफ्टी को गोद में लिया। शिवांश के चेहरे को छूते हुए वो हंसने लगी। शिवांश अपनी नोज से उसकी नोज टच करते हुए हंस दिया। लेट्स गो माय प्रिंसेस। वो बातें करता हुआ नीचे जाने लगा। वीनू उनके साथ आ रही थी। नीचे आकर उसने देखा, रिद्धव सारे सर्वेंट्स को अपने पीछे भगा रहा था। ऋषु आराम से बैठा ऑरेंजेस खा रहा था। रिद्धव, आप ये क्या कर रहे हो? मॉम, मुझे नहीं खाना है, दादू ने इन्हें मेरे पीछे लगा दिया। शिवांश ने हाथ से उसे अपने पास आने का इशारा किया। क्यों नहीं खाना है? You have to properly eat your meals. If you don't do this, then how will you grow up quickly? You won't ना। रिद्धव ने हाँ में सिर हिलाया। You have to feed me, Dad. I'm your good boy. ऋषु तिरछी नजरों से उन्हें देख रहा था। उसने मुंह बनाया। माँ, this orange is bitter. वीनू उसकी बात पर हंस दी। शिवांश सॉफ्टी को लिटाकर रिद्धव को खिलाने लगा। उसके बाद उठकर वीनू के गाल पर किस करते हुए उसे बाई बोल जाने लगा। ऋषु जो खेल रहा था, उसने पैर पटकते हुए कहा, मी माँ, झूठा कर दिया। वो भागता हुआ आकर वीनू के पैरों से चिपक गया। वीनू खिलखिलाकर हंस दी। राठौड़ इंडस्ट्रीज। शिवांश सीधे केबिन में आया। सामने आलम गिरीश मौजूद थे। उन्हें देखते हुए शिवांश ने आईब्राउ रेज की। गिरीश ने कहा, बॉस, रीना का क्या करना है? शिवांश के जबड़े भींच गए। उसने गुस्से से कहा, उसे वुल्फ के साथ डाल दो एज अ केयर टेकर। गिरीश ने कहा, शी वॉन्ट्स टू मीट यू। उसे आजाद कर दो। वार्निंग के साथ उसने कुछ भी किया, वो उसका लास्ट दिन होगा। इस बार गिरीश ने हैरानी से शिवांश को देखा। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? गो एंड डू। गिरीश हाँ में सिर हिलाकर चला गया। शिवांश ने आलम को देखा। व्हाट आर यू डूइंग हियर? कुछ फोटोज सामने करते हुए शिवांश ने कहा, एमएलए रावत एंड दिस मैन। आलम के हाथ से फोटोज लेकर उन्हें देखते हुए शिवांश ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। एंड समवन इज स्पाइंग ऑन यू। शिवांश के होठों के कोने मुड़ गए। इट्स नॉट अ बिग डील। ऑल्सो यंग लेडी। शिवांश के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसकी जगह इविल एक्सप्रेशन ने ले ली। गाउज हिज आइज आउट। वी डोंट नो हु इज ही याशी। देन व्हाट द फक हैव यू कम टू टेल मी? उद्धरण चिन्ह। फाइंड हु इज दैट पर्सन, मेक श्योर वो उस तक पहुंच ना पाए। यस बॉस, कहकर आलम खड़ा हुआ, वहां से जाने लगा। उसी वक्त शिवांश के केबिन का दरवाजा तेजी से खुला। शिवांश ने सिर घुमाकर अपनी लाल आंखों से उसे देखा। सामने रीना खड़ी हाफ रही थी। उसकी हालत देखकर पता चल रहा था वो गार्ड से फाइट करके यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि उसका ऑफिस के अंदर तक आना बैन हो चुका था। हाउ कैन यू डू दिस टू मी? शिवांश बस उसे घूर रहा था। हाउ डरे यू? तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? लगता है अपने अंजाम से वाकिफ नहीं हो। आप जानते हैं मुझे आपके साथ रहना है, और तुम्हें मेरे साथ क्यों रहना है? शिवांश के पूछने पर रीना ने कहा, आप सब जानते हैं, फिर भी आप मुझे इस टीम से निकाल रहे हैं। बेईमान और आसान फरमोशों की मेरे आसपास जगह नहीं है, उन्हें जमीन के अंदर दफना देता हूँ मैं। तुम अपनी बहन की वजह से जिंदा हो, वरना अब तक दफन हो चुकी होती। तब दफन कर दीजिए, बस खुद से दूर मत करिए। शिवांश ने लाल आंखों से उसे देखा। आलम हैरानी से उस लड़की की हिम्मत देख रहा था। रीना शिवांश के चेहरे को देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, क्या ये गलत है? शिवांश तंजिया हंसी हंसा। गलत? एक शादीशुदा आदमी से प्यार के दावे कर रही हो, तुम्हें पूछने की हिम्मत है कि ये गलत है या नहीं? रीना खामोश हो गई। जब कुत्ता वफादार न रहे तब उसे गोली मार देना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, उसे ऐसी जगह फेंक दो जहां से वो मालिक तक पहुंचकर उसे नुकसान न पहुंचाए। मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। रीना का गला भर आया। तुमने अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था, और तुम्हारी मालिक शिविना शिवांश सिंह राठौड़ है।
लड़खड़ाते कदमों से रीना ने बेयकीनी से शिवांश को देखा, जो पलटकर अपने काम में लग चुका था। उसका एक हाथ वीनू के फोटो फ्रेम पर उसके चेहरे को छू रहा था। अगर तुम चाहो तब मेरी जान की बॉडीगार्ड की जॉब कर सकती हो। रीना ने आंखें बंद कर अपने आंसुओं को रोका। ये बहुत अजीजियत भरा था। उसे शायद अंदाजा था यही होगा, फिर भी उसने ये गलती की थी। सही कह रहा था, मालिक ही तो था वो। उसने गद्दारी करने की कोशिश की थी, ये सोचकर अगर वीनू को कुछ हो गया तब शायद उसे शिवांश हासिल हो जाए। रीना ने गहरी सांस ली। अगर वो ये जॉब करेगी तब हर पल उसे अजीजियत मिलेगी। इससे ज्यादा गलतियां वो नहीं करना चाहती थी। वहां से पलटकर जाने लगी। बाहर उसे आलम दिखा। उसने रीना को एक नजर देखते हुए कहा, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। रीना उसे इग्नोर कर आगे बढ़ी। रिसेप्शन से गुजरते हुए उसके कदम वहां रुक गए। सामने वॉल पर वीनू का पोर्ट्रेट लगा था, जो पूरी वॉल को कवर कर रहा था। रेड साड़ी में किसी सुहागन की तरह सजी हुई थी वो, जिस पर नीचे लिखा था, बॉस इज बॉस। इस वक्त उसे वीनू से इतना हसद हुआ था जितना उसे सारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। उसने देखा रिसेप्शन टेबल अब कुछ दूरी पर था, क्योंकि वहां होने से उस पोर्ट्रेट की तरफ रिसेप्शनिस्ट की पीठ होती। बहुत खूबसूरत है न, कल आकर बॉस ने अपने हाथों से लगाया था। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन रीना बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आकाश बेड पर बैठा आरुष की बुक पर कवर चढ़ा रहा था, साथ ही उसे स्कूल के बारे में समझा रहा था। डैड वहाँ रिद्धव अभय होगा। रिद्धव तो होगा बेटा, लेकिन अभय कौन है? आरुष ने अपने सिर पर हाथ मारा। ओफो डैड। ये हरकत बिल्कुल सिया की तरह थी। आकाश आरुष को कुछ छपल देखता रहा। तभी सिया ने आते हुए कहा, आशु बच्चा, आपका चॉकलेट मिल्क शेक रेडी है। वाओ दादी, आप बहुत अच्छी हो। आरुष की बात पर सिया हंसने लगी। आरुष गाल फुलाते हुए बोला, सच्ची। सिया ने आरुष को मिल्क शेक दिया। तभी आरुष पीते हुए बोला, डैड आप दादी से बात नहीं करते? सिया और आकाश दोनों ही हैरान रह गए। बच्चे देखते तो सब है, शायद वो भी देख रहा था। आकाश ने जाती हुई सिया का हाथ थाम लिया। नहीं, मैं अपनी मॉम से बात क्यों नहीं करूंगा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आकाश ने सिया को अपने पास करते उन्हें हग कर लिया। बोला, सॉरी मॉम, मैं गंदा बेटा हूँ ना। सिया ने नमे सिर हिला। आकाश के माथे को चूमते हुए भरे गले से कहा, तुम मेरे राजा बेटे हो। हम कौन है तब? आरुषि की आवाज पर सिया ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। तुम मेरी रानी बहू हो। और मैं? आरुष उन्हें घूर रहा था। तीनों ही हंस दिए। वीनू रिशु रिद्धव के साथ बेकरी से निकल रही थी। हंसते हुए बातें करते पीछे एक मेड थी जिसकी गोद में सॉफ्टी थी। वीनू ने पलट कर उसे देखा। वही कुछ दूरी पर रीना अपने कार के बोनेट पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक स्नाइपर थी। निशाना वीनू थी। तुमसे कोई दुश्मनी न होते हुए भी तुम दुश्मन बन गई हो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर माई ऑडियो बुक स्टोरी। https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld ऑन यूट्यूब। उसकी एंजल उसके इंतजार में है, वही रूही का वीर जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। आकर रूही की शादी अपने भाई से कराने लगता है। क्या होगा इसका अंजाम? जानने के लिए सुने यूट्यूब पर मेरे हमराही। क्या चैप्टर मिस्टेक्स होती हैं? चैप्टर 56 शिवांश इज अ फादर, शेमलेस गैबर। अब आगे। शिवांश अपने केबिन में था। उसने फोन कान से लगाए। अगर उसके हाथ ट्रिगर को छुए भी उसे वही खत्म कर देना। मेक श्योर शोर से मेरी शिवी और सॉफ्टी डरे ना। शिवांश ने आंखें बंद की सीट से सिर टिका लिया। वही वीनू रिशु को रोक रही थी, जो रोड के उस पार ऑरेंजेस देखकर भागा जा रहा था। माँ, रिशु बेबी स्टॉप। कुछ दूरी पर बैठी रीना अपनी स्नाइपर से उन्हें देख रही थी। उसने अपना हाथ ट्रिगर की तरफ किया। उसकी नजर वीनू के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। फिर उसने रिशु और रिद्धव को देखा। अगर एक जान गई तब? अगले ही पल ट्रिगर पर फिंगर रखते हुए रीना ने गहरी सांस ली। अगर एक जान गई तब सब कुछ मेरा होगा। कुछ देर में वीनू की का तेज स्पीड के साथ वहां से निकली। वैसे ही 2 बार गोली चलने की आवाज आई और एक चीख वहां गूंज गई। शिवांश कैबिन में बैठा था। इस वक्त उसके हाथ में वीनू का फोटो फ्रेम था। उसका फोन रिंग किया। शिवांश ने स्क्रीन को देखा, कॉल पिक किया। उधर से चहकती हुई आवाज आई, अंश। शिवांश चेयर पर लीन होते हुए आंखें बंद कर बोला, से अगेन। वीनू ने फिर कहा, अंश अंश बात सुन रहे हैं? से अगेन डॉट। वीनू की कुछ पल आवाज नहीं आई। अंश 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 मेरे प्यारे अंश सुन रहे हैं ना? वीनू की आवाज शिवांश के जहन में गूंज रही थी। जितने इमोशंस के साथ वो उसका नाम लेती थी, यकीनन सारे जज्बातों का एहसास शिवांश को उसके लफ्जों से हो जाता था। शिवांश ने गहरी सांस ली। गब्बर सुन रहे हैं ना? आपकी औलादों ने तंग कर दिया मुझे, सब आपकी वजह से हुआ है। अब शिवांश हंस दिया। आखिर में वो उसे गुस्सा कर ही देता था। हाँ, मेरी ही मेहनत का नतीजा है, बताओ क्या हुआ है? शिवांश के कहने पर वीनू की कोई आवाज नहीं आई। शिवांश ने कहा, अपने होंठ काटना बंद करो, चाहो तब मैं ये काम अच्छे से कर दूंगा। आप ना बहुत बुरे हैं। वीनू की नाराजगी भरी आवाज सुनकर शिवांश ने कहा। और वीनू खिसिया कर बोली, और दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। आपके बेटों को मैं बेकरी लेकर गई थी, ऐसा लग रहा है लूट कर आए हैं और सारा खा भी गए। रिशु ने रोड पर लोटपोट होकर खुद की गंदा किया। मैंने आपको वीडियो भेजी है। तुमने उसे ऑरेंजेस क्यों नहीं दिलाए? और घर पर ढेर सारे रखे थे। वो जिद्दी है, गुस्से में मेरी पेस्ट्री खा गया। बोलते बोलते वीनू शांत हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आओ। नहीं, आप परेशान ना हो। शिवांश ने अपने निचले होंठ को काटते हुए सिर झुका लिया। उधर से वीनू लगातार बोल रही थी। कुछ महीने पहले शिवांश ने जो किया था, उसका गिल्ट हर बार उभर आता था। अब ना वीनू उससे कुछ लाने की नहीं कहती थी। शिवांश ने खुद को कंट्रोल किया। केवल यही लड़की थी जो उसे ये महसूस करा सकती थी। आप आज जल्दी आना, हम सब साथ डिनर करेंगे। आपके फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ। और हाँ, कल से अच्छा घर आ जाओ, तभी बताती हूँ। हम शिवांश के कहने पर वीनू ने कहा, गब्बर बाय तो बोल दे। हम कौन सा बाई है?
आता हूँ मेरी जान, wanna love you badly, shameless गब्बर। डॉट। वीनू की कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद शिवांश ने स्क्रीन पर लगे उसके वॉलपेपर को किस किया, माई लाइफ लाइन। कुछ देर बाद रीना रोड पर घुटनों पर बैठी थी, उसके कंधे और पांव से खून निकल रहा था, वो बुरी तरह दर्द में थी, उम्मीद से शिवांश को देख रही थी। कुछ साल पहले उसने रीना को बचाते हुए 2 गोली अपने ऊपर ली थी, उसकी 2 गोली रीना के शरीर में थी। शिवांश ने रीना को बालों से पकड़ उठाते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें, क्या लगा मेरी बीवी को हर्ट कर उसकी जगह लोगी? तुम जानती हो तुम्हारी औकात क्या है? वही उन जानवरों के बीच पड़े रहने की, उनके बीच सड़ने की समझी। मैंने गलती की है तुम्हें बचाकर, बट शिवांश सिंह राठौड़ को अपनी गलतियां सुधारना बहुत अच्छे से आता है। मैंने बस सोचा था, रीना ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवांश ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। तुमने सोचा है इसलिए तुम्हारी ये हालत है, तुम सोच ही सकती हो, उसको खरोच पहुंचाने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर तुम ये कर देती तब इस वक्त जमीन में 10 फीट नीचे होती। रीना रोड पर पड़े हुए शिवांश को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई रहम भी था, उसकी सर्द आवाज चेहरे पर जानलेवा भाव। माफ कर दें, माफी से बहुत आगे बढ़ चुकी ही तुम। शिवांश ने उससे नजर फेर कर आलम को देखा। जानते हो क्या करना है? आलम ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश बिना मुड़े वहां से चला गया। रीना उसे देखती रही। आलम ने रीना को देखते हुए कहा, कुत्ता वफादार कितना भी ही रहता घर के बाहर ही है, अगर वो मालिक की जगह लेने के बारे में सोचता है तब वो धोबी का कुत्ता बन जाता है। रीना ने अपनी जानलेवा नजरों से आलम को देखा, उसका हाथ झटक कर खड़े होने की कोशिश करने लगी। तुम जैसी लड़कियों को छूने का शौक नहीं है मुझ, मगर तुम्हें खाई तक पहुंचाने का हुक्म है, बस उसे ही पूरा करना है। बोलकर आलम ने रीना को कंधे पर डाल लिया, उसे वहां से लेकर चला गया। रीना उसके पीठ पर मारते हुए खुद की छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश की कार एक खंड के बाहर आकर रुकी, उसमें से शिवांश निकला। सामने ही अभय खड़ा था। शिवांश आगे बढ़कर उस खंड के अंदर गया। अंदर हर तरफ अंधेरा था और मसाले जल रही थी। एक कमरे में आते हुए उन्होंने इधर उधर देखा, पूरा कमरा खाली था। एक जगह आकर शिवांश रुका, उसने दीवार पर हाथ रखा, उसके साथ ही आवाज आई, फिंगरप्रिंट एक्सेस। जमीन साइड हुई। इस जगह जमीन नहीं, पत्थर का दरवाजा था जो एक तरफ होकर खुल गया। नीचे अंधेरे से भरी सीढ़ियां दिख रही थी। शिवांश अंदर गया, उसके बाद अभय भी। फिर वो अपनी जगह वैसे ही गया जैसे उन लोगों के आने से पहले ही था। वही शहर से दूर एक जंगली इलाके में घने पेड़ों के बीच घास फूस का एक घर बना हुआ था। वहाँ एक लाइट जल रही थी और 2 लोग बैठे हुए थे। रहमान मिर्जा का किस्सा खत्म ही गया है, अब उसकी जगह खाली है, लेकिन लेना आसान नहीं है। वो लोग किसी को नहीं छोड़ रहे, वो रहमान मिर्जा के दल उसकी पोजीशन दोनों को ही खत्म करना चाहते हैं। अफसोस तुम असलियत से न वाकिफ हो, वो ये काम कर चुके हैं। लेकिन सुबह तक ये सब नहीं हुआ था मालिक, अब हो चुका है। अब इस देश में रहमान मिर्जा का ना कोई आदमी बचा है, ना कोई ऐसा निशान की जिसे काम में लेकर इसकी जगह को फिर से बनाया जा सके। हमें उसकी जगह नहीं, उसका माल चाहिए। जितने हथियार और माल उसके पास है सब अपने कब्जे में कर लो। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। मालिक, अगर शिवंश सिंह राठौड़ हमारे रास्ते आया तब? हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, अगर करेगा तब बखूबी निभाई जाएगी। जवाब, 1 महीने से पहले यहाँ मत आना। वो आदमी सिर हिलाकर चला गया। उस आदमी ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, सारांश प्रताप, तुमने जो हालात मेरी की थी, अगर तुम्हारा दामाद रास्ते में आया उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ था। वही शिवांश टाइम से घर पहुंच गया था। गेट से अंदर वो बहुत गुस्से में आया था, लेकिन सामने का नजारा देखते हुए उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने सुकून से उन सब को देखा। वंश, अनिका और ध्रुव सब नीचे कार्पेट पर बैठे थे, बस उसके तीनों बच्चों गायब थे। ध्रुव ने शिवांश को देखते हुए कहा, मतलब बीवी का कहा मानने लगे? अनिका ने पलटकर शिवांश को देखा। आ जाओ मेरे लाल, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, बस जल्दी से चेंज कराओ अपने तीनों बच्चे, सॉरी 4 बच्चों को ले आओ। मॉम अभी भी। वंश के मून बनाने पर अनिका ने कहा, आज उसने बच्चों के साथ मिलकर जो शरारतें की है वो भी बच्चों में ही शामिल है। शिवांश मुस्कुरा दिया, जनाता था अपनी वीनू को, बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन जाती है वो। शिवांश हाँ में सिर हिलाकर अपर चला गया। वो कमरे में आया, उसने गेट खोला। सामने देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सॉफ्टी के तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी। रूम में कोई नहीं था। शिवांश ने इधर उधर देखा, बालकनी में उसे वो सब दिखे। शिवांश तेज कदमों से अंदर आया। क्यों रो रही है मेरी प्रिंसेस? शिवांश की आवाज पर अन तीनों ने सिर उठाकर देखा। शिवांश हैरान रह गया, सॉफ्टी अकेले नहीं रो रही थी, ऋषु, रिद्धव और वीनू उसके साथ रो रहे थे। डैड कहकर रिद्धव शिवांश के पास भाग आया। शिवांश के पैरों से चिपकते हुए बोला, किससे चुप नहीं हो रही, रोए जा रही है। शिवांश ने उसे गोद में उठाकर उसके आंसू साफ करे। तुम क्यों रो रहे हो? रिद्धव ने सिसकते हुए कहा, क्योंकि मॉम रो रही हैं। शिवांश ने जल्दी से आकर रिद्धव को पास बिठाकर वीनू को देखा, जो शिवांश को देखते हुए और तेज रोने लगी थी। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? ये चुप नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर से ही भी बात की, आपको कितने फोन किए थे, आपका फोन ऑफ था। सॉरी मेरा बच्चा। शिवांश ने अपने शूज निकाल वही बैठते हुए वीनू को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर सॉफ्टी को देखा जो वीनू की गोद में थी। क्या हुए मेरी प्रिंसेस को? उसका चेहरा रो रोकर लाल पड़ गया था। वो आंसू भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने एक हाथ से उसे थपका। ऋषु के आंसू साफ किए। चुप हो जाओ मेरा बच्चा। ऋषु शिवांश से चिपक गया, दूसरी तरफ से रिद्धव भी। शिवांश ने सॉफ्टी को देखा, क्या रानी बिटिया को क्यों रो रही है? सॉफ्टी शिवांश को टुकुर टुकुर देख रही थी, उसकी आंसुओं से भरी आंखें अभी सिसक रही थी। क्या हुआ, डैड को मिस किया बहुत ज्यादा? शिवांश ने सॉफ्टी की नोज को टच किया, तब वो हंसने लगी। ये देख वीनू और तेज रोने लगी। अब हंस रही है, अभी रो रही थी।
शिवांश ने वीनू को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब तो शांत हो गई ना, अब तुम भी शांत जो जाओ, क्यों रो रही है, तुमने मॉम को क्यों नहीं बताया? शिवांश ने वीनू के आंसू साफ कर उसके माथे को चूम लिया। वीनू शिवांश को गोद से उठकर नीचे बैठ गई। सॉफ्टी अपने मुंह में हाथ लिए बारी बारी अपनी मॉम डैड को देख रही थी। शिवांश ने उठते हुए कहा, चलो तुम इसे फीड कराओ, मैं इनके फेस वॉश कराता हूँ। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखते कहा, रोना मत, बस अभी आया। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश दोनों बच्चों को लेकर चला गया। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश की जाते हुए देखा। रुद्र और ऋषु दोनों उसकी गोद में थे। सॉफ्टी के लिए शिवांश की परवाह, उसका प्यार देखते हुए वीनू को अपने डैड की याद आती थी। कुछ इस तरह ही वो उसके लिए थे। कुछ देर में वीनू, ऋषु, रुद्र बेड पर बैठे सोती हुई सॉफ्टी को देख रहे थे। शिवांश चेंज करके आया। गेट खोलकर उसने बाहर कदम रखा। तीनों ने सिर घुमाकर देखा। भागते हुए शिवांश की तरफ आए। शिवांश कुछ कहता या संभालता उससे पहले तीनों उस पर कूद पड़े। वही वंश परेशान सा अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसने कहा, हेलो, कुछ पता चला? कहाँ है वो? कौन है? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? आई एम नॉट पेइंग यू फॉर सॉरी, आई वांट रिजल्ट। च 57 वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। अब आगे। शिवांश ने उन तीनों को देखा। व्हाट हैपेंड? ऐसे भाग क्यों रहे हो? अभी लग जाती तब। ऋषु रिद्धव ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, गोदी। शिवांश ने उन्हें घूर कर देखा। तुम तीनों को एक साथ गोदी नहीं ले सकता, इसलिए। इतना कहकर शिवांश ने वीनू को गोद में उठा लिया। वीनू का मुंह खुला रह गया। बच्चों के सामने उसके गाल लाल हो गए। शिवांश ने कहा, मैं अपनी रानी को उठाऊंगा। रिद्धव और ऋषु का मुंह बन गया। वीनू ने कहा, क्या कर रहे हो बच्चे? यही है। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसे बच्चों के सामने न किया जा सके। रिद्धव ने कहा, मॉम बिग गर्ल है, आप उन्हें गोद में क्यों ले रहे हो? ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगा। चलो नीचे चलकर डिनर करते हैं। उन सबके साथ शिवांश डिनर करने आ गया। वीनू ने कहा, मैं वंश की लेकर आती हूँ। वीनू वंश के रूम में आई। उसे इतने गुस्से में बात करते देख आकर उसके पास खड़ी हो गई। क्या हुआ है वंश? वंश पलटकर वीनू के गले से लग गया। उसने अपने फोन को फेंक दिया। आई फील गिल्टी भाभी। वाई, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप गिल्टी फील करें। आप होश में भी नहीं थे, जानते भी नहीं है ये सच है या झूठ। अगर ऐसा हुआ होता, कुछ तो मिलता आपको। वो सामने आती, आप तैयार है उसे अपनाने को, लेकिन कोई हो भी तो मैंने कहा था, आपको गलत फहमी हो सकती है। मगर उस फुटेज में कोई लड़की अंदर गई थी। वंश, अगर वो अंदर जाती तब बाहर भी आती ना। हो सकता है आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई हो। जानते हैं जो लड़की वहां से गई थी वो भी ऐसी ही थी। तभी वंश को खींचकर किसी ने वीनू से दूर कर दिया। ओ चिपकू कीड़े, मेरी बीवी से दूर रहा कर। वंश ने पैर पटकते हुए कहा, भाई अभी तंग ना करो। एक थप्पड़ में जबड़ा हिल जाएगा। मेरे सामने नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कल तुम फ्रांस जा रहे हो। व्हाट? मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी चूजी के साथ। शिवांश लगातार वंश को घूर रहा था। वंश ने शिवांश को हग करते हुए कहा, भाई मुझे आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लगेगा। उसके पीठ को थपथपाते हुए शिवांश ने कहा, जो सोच रहे हो जरूरी नहीं है वही सच हो। कुछ भी हो सकता है। जो हो चुका है उसे भूल कर आगे बढ़ो। जो प्रोजेक्ट तुम करने से मना कर रहे हो वो तुम्हारे करियर को पीक पर लेकर जाएगा। तैयारी करो। वंश ने शिवांश के गाल पर किस किया। भाई आप बहुत अच्छे हो, दूर से बात किया करो। शिवांश झल्ला गया। उसने वंश की पीठ पर मारा। आह मम्मा, अभी जाकर डैड से शिकायत करूंगा। वंश वहां से भाग गया। बेवकूफ, गधा लड़का। शिवांश अपने फेस को रब कर रहा था। वीनू ने बुरी तरह घूरते हुए कहा, कांटे नहीं लगे उनके होठों में जो आप ऐसे कर रहे हैं? कितनी तेज लगी होगी उन्हें। शिवांश ने वीनू की देखा। उसे कमर से पकड़ अपने पास करते हुए बोला, ऋषु कहता है न झूठा कर दिया, वैसे ही वो मुझ कर गया। अब जल्दी से मुझे किस दो। वीनू ने शिवांश के हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आपके हाथ बहुत चलने लगे हैं, जल्दी करो बीवी, वरना जाने नहीं दूंगा। तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हारे हस्बैंड की किसी और ने किस किया? नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, अब हटे। शिवांश नहीं माना। वीनू ने उसके गाल पर अपने होंठ रखे और पीछे हटने लगी, लेकिन वीनू के सिर के पीछे हाथ रखते शिवांश ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। अपनी धड़कनों को संभालते हुए वीनू ने शिवांश के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे करने की कोशिश की। शिवांश नहीं माना। बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। साड़ी से झांकती वीनू की कमर पर हाथ रख शिवांश ने उसे अपने करीब किया। उसके चेहरे को करीब से देखते हुए वो वीनू की खुशबू से मदहोश हो रहा था। शिवांश ने वीनू के होठों पर होंठ रख दिए। वीनू ने आंखें बड़ी कर शिवांश को देखा, जो आंखें बंद किए उसे पैशनेटली किस कर रहा था। कुछ देर बाद गुस्से से लाल पीली हुई वीनू कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे बेचारी सो शक्ल बनाए शिवांश, जान बात सुनो ना। अरे मेरी पगलों, जानती हो ना एक बार तुम्हारे पास आकर दूर जाना कितना मुश्किल है। अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ाते वीनू ने गुस्से से शिवांश को देखा। हाँ तब मेरे आसपास भी मत भटकना, बता रही हूँ, सिर्फ फोड़ दूंगी। मुझे सबके साथ जाकर बैठना था, क्या हालात कर दी मेरी। आपसे बात नहीं करूंगी। बेशर्म, ठरकी, गंदा गब्बर। वीनू गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। शिवांश हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। ये तो घायल शेरनी हो रही है। वीनू रूम में आई। सॉफ्टी क्रेडल में सो रही थी। वीनू बाथरूम में आ गई। उसने अपने लाल चेहरे को देखा। बिखरे बाल, लिपस्टिक होठों से गायब हो चुकी थी। उसके गले पर बाइट मार्क्स भरे हुए थे। एक बार फिर वीनू का चेहरा लाल पड़ गया। फिर भी गुस्सा दिखा अपना फेस वॉश करते हुए उसने कहा, बेशर्म गब्बर, बात सिर्फ सच्चा करने की हुई थी। अपनी ही बात पर खिलाते हुए वीनू ने कहा, मैं क्या ऋषु की तरह बात कर रही हूँ? ये बाप बेटे मुझे पागल कर देंगे। वही शिवांश नीचे आया। अनिका ने कहा, वीनू कहाँ है? उसे नहीं खाना।
शिवांश ने कहा। वो प्रिंसेस उठ गई। ऋषु पलटकर शिवांश को आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगा। शिवांश ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, अपने बाप को घूर रहे हो? तभी ध्रुव ने शिवांश के सिर पर मारा। उसके सिर पर क्यों मार रहे हो? शिवांश हैरानी से ध्रुव को देखा। डैड, आपने भी मेरे सिर पर ही मारा ना? हाँ, तब वो बच्चा है, तुम पक चुके हो, उसमें अक्ल आनी बाकी है। तुम 100 लोगों की अक्ल लिए बैठे हो। यू आर माई फादर, हाउ डू यू टेक हिज साइड? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने शिवांश को घूरते हुए कहा, बिकॉज आई एम हिज फादर्स फादर मीन्स हिज ग्रैंडफादर। यू कैन नॉट हरास माई ग्रैंडसन लाइक दिस। What? Dad, that's not fair, I can't share you. उद्धरण चिन्ह। शिवांश की आवाज में गुस्सा था, जिसे महसूस कर ध्रुव उसे कुछ हैरानी और गुस्से से देखने लगे। शिव, बेटा है वो तुम्हारा? शिवांश ने ऋषु को देखा, जो उसे डेविल स्माइल लिए देख रहा था। डैड देखो, ये हंस रहा है। अनिका ने कहा, अब तुम उसकी हंसी भी गायब कर दो। अपनी बीबी और बाप के लिए देखो, इस लड़के के रंग, किसी का बात करना भी पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं। वंश ने कहा, हाँ, इन्हीं दोनों बेटों को कोई मार्केट से खरीद कर लाया था, आप बहुत मना कर रहे थे। शिवांश ने दांत पीसते हुए उसे देखा, फिर ऋषु से बोला, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कब्जा करने की मत सोचना। शिवांश को ध्रुव घूरने लगे। ऋषु ने कहा, लेट्स सी। शिवांश ने मून बनाकर ध्रुव को देखा। इसका एटीट्यूड देख रहे हो? इस एज में तुम्हारे अंदर उससे ज्यादा एटीट्यूड था। 5 साल की उम्र में 60 साल के बुढ़े के की तरह बात करते थे तुम। डैड देखो ये, अनिका ने कहा। शिवांश, छोटे बच्चे की तरह चिढ़ना बंद करो। शिवांश ने उठते हुए कहा, हाँ ठीक है, नाउ आई एम बिहेविंग लाइक ए सीईओ। शिवांश गुस्से में चला गया। ध्रुव ने अनिका को देखा, क्यों और गुस्सा दिला दिया उसे, जानती है न कितनी चीड़ होती है उसे, अब वो कुछ खाएगा भी नहीं। पूनम, सर का खाना लगाकर स्टडी में लाओ। कुछ देर बाद वीनू नीचे आई, तब उसे कोई नहीं दिखा। सब कहाँ गए मम्मा? वीनू की गोद से सॉफ्टी को लेते हुए अनिका ने कहा, तुम्हारा पति अपने बाप से रूठ गया है, बस उसे मनाने गए हैं और वो तीनों पीछे से झांकने गए हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। वीनू मुस्कुरा दी। ये हमेशा डैड को ऐसे ही तंग करते हैं, मैं देख कर आती हूँ। ऋषु, रिद्धव ने डिनर कर लिया? हाँ, वो कर चुके हैं, तुम भी कर लो, वरना उसकी शिकायती पोटली फिर खुल जाएगी। वीनू हंसकर स्टडी की तरफ आई। देखा ऋषु, वंश और रिद्धव अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। ऋषु वंश की पैंट पकड़कर कूद रहा था। वंश ने दोनों हाथों से अपनी पैंट पकड़ते हुए कहा, क्या है, निकाल दोगे? ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, निकाल दूंगा। वीनू ने कहा, क्या हो रहा है? वो पलटे, तब वीनू कमर पर हाथ रखे उन्हें घूर रही थी। भाभी, हम बस देख रहे थे। क्या हुआ है भाई को? जाओ अपने अपने रूम में, और तुम दोनों अपने डैड को तंग करना बंद करो, जाकर अपनी बहन का ध्यान रखना। ऋषु रिद्धव ने लटकाए चेहरे के साथ वीनू को देखा। मॉम गो डॉट। तीनों वहां से चले गए। वीनू ने कहा, मजा आएगा, गब्बर को डैड कैसे मनाएंगे, आज बहुत वक्त बाद रूठे हैं। वीनू ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा। सामने फर्श पर शिवांश मून बनाए बैठा था। इस वक्त वीनू को बिल्कुल रिद्धव और ऋषु की तरह लग रहा था, जैसे नाराज होने पर वो करते थे। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं। वीनू ने शिवांश की बलाएं ली। वही ध्रुव प्लेट में खाना निकालते हुए बोले, तुम ही अपने पुराने रूप में कब से आ गए? 2 बच्चों के बाप हो, तब क्या आप मेरे डैड नहीं रहेंगे? आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, हमेशा सबके लिए मुझे अकेला छोड़ देते हैं। ध्रुव ने कहा, तब तुम खाना छोड़ दोगे? शिवांश के पास आकर बैठे। वैसे ही शिवांश ने किसी रूठे बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। दूसरी तरफ देखने लगी। अब इतने बड़े होकर बाप को परेशान करोगे, शर्म नहीं आ रही है? भूल गए आपने मुझे बेशर्म का खिताब दे रखा है। तुम बिना खाए सोए तब मुझे नींद नहीं आएगी, मैं अपनी पगलों के साथ खा लूंगा। ध्रुव ने कहा, अब ज्यादा नखरे न दिखाओ, चलो अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो, जल्दी करो। शिवांश ने कहा, डैड। उसी वक्त शिवांश के मुंह में एक निवाला रखते हुए ध्रुव ने कहा, गुड बॉय। फिर वो हंस दिए। शिवांश भी स्माइल करते हुए ध्रुव को देखने लगा। उनकी तरफ मून कर प्लेट पकड़ते हुए बोला, आप सारा आप खिलाए। ध्रुव हाँ में सिर हिलाकर बोले, कैसा लग बाप बनकर? डैड, दिस इज द सेकंड बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। उद्धरण चिन्ह। शिवांश के चमकते चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा किया जा सकता था। ध्रुव ने कहा, अच्छा, फर्स्ट कौन सी है? शिवांश ने खाते हुए कहा, वो अपनी पगलों के हस्बैंड बनने पर हुई थी। आप तो उससे शादी नहीं करना चाहते थे। ध्रुव के सवाल पर शिवांश ने कहा, वो मुझे मेरे लिए आपसे बेहतर है। कैसे चिढ़े थे, ये कहने पर आपका रंग उससे फीका है। शिवांश ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, देखो मैं व्हाइट हो गया हूँ। शिवांश की स्किन का कलर काफी फेयर था, लेकिन ध्रुव उसे हमेशा चिढ़ाते थे। वीनू का कलर उससे भी फेयर है। प्लेट टेबल पर रखते हुए ध्रुव ने कहा, ये कौन सा व्हाइट है, आज तक मैंने इसे कलर लिस्ट में नहीं देखा। शिवांश ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव ने आगे बढ़कर शिवांश को हक करते हुए, मेरे राजा बेटा हो तुम, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। उद्धरण चिन्ह। शिवांश के कहने पर ध्रुव इमोशनल हो गए। फाइनली तुमने भी कहा। यस डैड, हर रोज कहा था, आप सुनते ही कहा थे मेरी कोई भी बात। वो दोनों बात कर रहे थे। काफी वक्त बाद इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा था। ध्रुव के आंसू साफ करते हुए शिवांश ने कहा, व्हाई आर यू क्राइंग डैड? उसी वक्त दोनों को किसी के सिसकने की आवाज आई। वही रूम में ऋषु के हाथ में शिवांश का टैब था, जिसे छीनते हुए रिद्धव ने कहा, इट्स नॉट गुड फॉर आईज, योर फेस ऑल्सो नॉट गुड फॉर आईज। उद्धरण चिन्ह। रिद्धव ने कहा, योर जेलस बॉय, डैड लव्स मी मोर, योर क्वाइट, वरना सिल फोल दूंगा। उसके बाद रिद्धव ने ऋषु के बाल पकड़े। ऋषु ने रिद्धव के दोनों गुत्थम गुत्था हो गए।
च 58 एनिवर्सरी पार्टी प्रपोजल। अब आगे। शिवांश जल्दी से उठकर वीनू के पास आया, उसका हाथ थामते हुए बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही है, रो क्यों रही हो? डैड आप बहुत अच्छे हो, मुझे मेरे भी पापा चाहिए। वीनू के बात कर शिवांश और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव ने वीनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर हम क्या अलादीन के चिराग से निकले हुए डैड हैं क्या? वीनू उन्हें सिर उठाकर देखने लगी, क्या आप हमें अपना डैड नहीं मानती या अपनी माँ की दूसरी शादी करानी है? वीनू ने कहा, वैसे आइडिया अच्छा है, आप मॉम से बात करो ना, आदेश अंकल कब से उनके पीछे पड़े हैं। वीनू की देखते हुए शिवांश ने कहा, पागल हो तुम, अभी तो रो रही थी, अब क्या हुआ तुम्हें? डैड जाए आप रेस्ट करें, मैं आपकी पागल बेटी की लेकर जाता हूँ। शिवांश वीनू का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा। अरे मुझे डैड से बात करने दे, एक वही हैं जो जिनकी की बात मम्मी मान सकती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो। शिवांश वीनू को लेकर रूम में आया, वहाँ का हाल देख दोनों दंग रह गए। बेबी। वीनू की आवाज पर ऋषु रिद्धव उन्हें देखने लगे। वो दोनों बुरी तरह एक दूसरे के बाल पकड़े हुए लड़ रहे थे। सॉफ्टी उन्हें देखते हुए हंस रही थी। वीनू ने ऋषु रिद्धव को घूरते हुए कहा, चलो एक दूसरे के बाल छोड़ो जल्दी से। रिद्धव ने वीनू की घूरती हुई आंखों को देख ऋषु के बाल छोड़ दिए थे, लेकिन ऋषु अभी भी वैसे जी रिद्धव को घूर रहा था। वीनू ने कहा, ऋषु बेबी बाल छोड़ो भाई के। ऋषु बस वीनू को देख रहा था। शिवांश ने आगे आते हुए कहा, ऋषु बाल छोड़ो। ऋषु बुरी तरह शिवांश को घूरने लगा। वो गुस्से में तेज तेज सांसें ले रहा था। शिवांश ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कुछ कहा है? डैड ये बैड बॉय है, ये हमेशा यही करता है, आई हेट हिम। शट अप रिद्धव। शिवांश के कहने पर रिद्धव मुंह लटकाकर बैठ गया। ऋषु ने उसके बाल छोड़ दिए। गुस्से में पिलो फेंकते हुए बेड से कूदा। वीनू जान हलक में आ गई। शिवांश ने ऋषु को संभाल लिया। वीनू ने सीने पर हाथ रख गहरी सांस ली। उसकी नजर सॉफ्टी पर गई जो दूसरी तरफ करवट ले रही थी। वीनू भागकर उसके पास आई, वरना वो बेड से नीचे गिर जाती। इन बच्चों ने क्या हाल कर दिया है? वीनू ने सॉफ्टी को उठाते शिवांश को देखा जो ऋषु को ले खड़ा था। रिद्धव उसके गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सॉफ्टी ने वीनू के बाल खींच लिए और हंसने लगी। वीनू ने रिद्धव को देखा, किसने स्टार्ट किया था? रिद्धव ने ऋषु की तरफ हाथ बढ़ाया। डोंट लाई रिद्धव। शिवांश के कहने पर रिद्धव ने सिर झुका लिया। आई नो, ऋषु अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे करता है, उसने कहा है वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, मतलब नहीं उठाएगा। पहले मैंने उसके बाल पकड़े थे। शिवांश ने कहा, दोबारा ये नहीं होना चाहिए। वीनू सॉफ्टी की सुलाने लगी। ऋषु रिद्धव को लेकर शिवांश लेट गया। वो एक दूसरे को किसी दुश्मन को घूर रहे थे। अगर ऐसे ही तुम अपनी मॉम को तंग करते रहें, तब दोनों को अलग अलग बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। शिवांश की धमकी पर रिद्धव ने झट से आंखें बंद कर ली। वहीं ऋषु उसे घूरता हुआ उसकी तरफ करवट बदल कर लेट गया। शिवांश ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। आर यू इग्नोरिंग मी? उसने ऋषु को पलटकर अपने तरफ किया। मुझ नजरें फेरने वाले बच्चे नहीं पसंद, दुबरा किया तब टांगे तोड़ दूंगा। ऋषु ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद तीनों बच्चे सो गए थे। शिवांश वीनू बेड के आसपास मैट्रेस बिछा रहे थे, जिससे अगर कोई गिर भी जाए तब उन्हें चोट न लगे। शिवांश ने वीनू को देखा, फिर दोनों बेड से टेक लगा कर बैठ गए। इतने बिजी हो गए थे वो कुछ महीनों से, न दिन को उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम मिल रहा था न रात को। वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे इन दोनों की बहुत टेंशन होती है, ऐसे लड़ते हैं, डर लगता है। बच्चे हैं, कुछ वक्त बाद ठीक हो जाएंगे। ऋषु के ट्यूटर ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। शिवांश ने गहरी सांस ली। 10 कंप्लीट हो गए, हम इसका एडमिशन करा देते हैं, वैसे भी उसे स्कूल जाने का शौक है। वीनू ने शिवांश को देखा। रिद्धव 4 साल का हुआ तब हमने उसका एडमिशन कराया था, इतनी जल्दी? तुम्हारा बेटा रिद्धव की क्लास से ज्यादा ऐसे ही पढ़ चुका है, तब परेशान न हो, तब तक 3 साल का हो जाएगा। शिवांश के सीने में सिर घुसाते हुए वीनू ने कहा, मुझे नींद आ रही है। शिवांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसी वक्त सॉफ्टी उठ गई। शिवांश को देखते हुए वीनू ने मुंह बना लिया। शिवांश ने कहा, हम एक फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, कुछ वक्त गुजार कर आएंगे, फिर सर्दियां आ जाएंगी और सॉफ्टी को लेकर कहीं भी का पाएंगे। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ महीने गुजरे, सब सही चल रहा था। वीनू शिवांश अपने बच्चों की भाग दौड़ में सुबह से लग जाते, अपने अपने काम पर निकलने के बाद शाम को थक हार कर लौटते, उन्हें फिर से वही सब करना होता। सॉफ्टी बड़ी हो गई थी और बैठने लगी थी, उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया था। शिवांश वीनू को स्टूडियो से लेकर आ रहा था। उसकी गोद में स्टैंड को पकड़े सॉफ्टी बैठी हुई थी। पीछे ऋषु था। वीनू रिद्धव से कॉल पर बात कर रही थी, वो आज लेट हो गए थे। रिद्धव वीनू की याद कर रहा था। शिवांश ने वीनू से फोन लेकर कहा, क्या खाओगे बताओ? रिद्धव उसे लंबी लिस्ट बताने लगा। वीनू ने सॉफ्टी को देखा जो इतनी क्यूट लग रही थी, उसके चीक्स लटके हुए थे। स्टीयरिंग को पकड़कर ऐसे कर रही थी जैसे वही ड्राइव कर रही है। शिवांश का फोन उठाकर वीनू उसकी पिक्चर क्लिक करने लगी। सिया मॉल में थी, उनके साथ आदेश थे। उन्होंने कहा, यार मैं अनिका के लिए क्या गिफ्ट लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनिवर्सरी सिर्फ अनिका की नहीं है, ध्रुव जी की भी है, तब दोनों के लिए गिफ्ट लेना बनता है। बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ध्रुव मुझसे पाई गिफ्ट लेंगे। वो अनिका के पास देखते ही ऐसे घूरते हैं जैसे जान ले लेंगे। तब आप अनिका की घूरते क्यों है? आदेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जलन हो रही है। सिया उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जिसके किसी के तरफ देखने भर से मुझे बुरा लगता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तब मुझे किसी से क्यों फर्क पड़ेगा। आदेश की आंखें जो कुछ वक्त पहले चमक रही थी, उनमें उदासी छा गई। 8 साल हो गए थे सारांश को गए, 6 साल हो गए थे उन्हें मिले हुए। आज तक सिया ने दोस्त से बढ़कर आदेश को कुछ नहीं माना था। आज भी वो आदेश के गले लगने पर अनकंफर्टेबल हो जाती थी। उनका अकेलापन सब देखते थे, लेकिन सिया वैसे ही सारांश के यादों के साथ रहना चाहती थी।
आदेश को एक नेकलेस दिखाते हुए सिया ने कहा, ये बेहतर है। आदेश ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने एक अंगूठी को देखा, बहुत खूबसूरत डायमंड रिंग थी। अगर आप चाहें तब वो अंगूठी अनिका के लिए। अरे आपको अभी समझ नहीं जय कहकर वो हंस दिए। मुझे अच्छी लगी इसलिए कह दिया। आदेश ने अंगूठी निकलवा कर सिया का हाथ थामा। कोई दूर से खड़ा उन्हें देख रहा था। सिया की अंगूठी पहनाने लगे, अच्छी लगी, ले लें। सिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसी वक्त आदेश से कोई टकराया और लाइट चली गई। सिया ने मुश्किल से खुद को गिरने से संभाला। उन्हें किसी का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस हुआ। कुछ देर बाद लाइट आ गई। सिया ने अपने हाथ को देखा, अंगूठी उनकी उंगली में थी। अरे ये आपने क्या किया? सिया ने सर उठाकर देखा, आदेश कुछ दूरी पर फोन पर बात कर रहे थे। सिया निकालने लगी तब अटेंडेंट ने कहा, माम सर ने बिल पे कर दिया। सिया हैरान रह गई, इतनी जल्दी? वीनू, हानी, इमारा, ख्वाहिश और सॉफ्टी को तैयार कर रही थी। आकाश, आरुष, ऋषु और रिद्धव को। आरंभ रेडी हुआ बैठा हुआ था। ऋषु को देखते आकाश ने कहा, वीनू तेरा ड्रैकुला बेटा सारी बच्चियों को ऐसे घूर रहा है जैसे उन्हें खा जाएगा। भाई उसे मैंने रेडी नहीं किया इसलिए कर रहा है। यार ये मुझ खुद को छूने भी नहीं दे रहा। इमारा के हेयर बैंड लगाते वीनू ने कहा, आप रहने दे भाई, वो अपने पापा या मुझसे ही रेडी होता है। उसी वक्त शिवांश आ गया। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? गेस्ट आने लगे हैं, मॉम वेट कर रही तुम्हारा। वीनू ने उसे देखते कहा, आप मेरे लाल को रेडी कर खुद भी रेडी हो जाएं, मैं बस फटाफट रेडी होती हूँ। शिवांश ने सारी लड़कियों को देखा। वाह मेरी परियां कितनी प्यारी लग रही है। इमारा हंसने लगी। हानी शर्मा गई। ख्वाहिश टुकुर टुकुर शिवांश को देख रही थी। उसने अपने हाथ फैलाते कहा, बॉस। आकाश शिवांश दोनों हंस दिए। ये उसने गिरीश से सीखा था। शिवांश ने उन सब की एक एक कर नीचे खड़ा किया। ऋषु गुस्से में उन्हें देखते बोला, परियों और जाओ वरना विंग्स कट कर दूंगा। शिवांश ने सिर घुमाकर देखा। ऋषु टॉवल में लिपटा गुस्से में लाल पीला हुआ बैठा था। मेरी बेटियों को धमकाया तब टांगे तोड़ दूंगा। फिर उसे गोद में उठाता बोला, चलो मेरे पीले रेडी करूं तुम्हें। ख्वाहिश का हाथ थामे वो सब लड़कियां बाहर चली गईं। वीनू ने बैठी हुई सॉफ्टी को देखा। उसने रेड फ्रॉक पहनी थी। वीनू ने रेड और ब्लैक साड़ी। जल्दी दे। अपने बाल खोलते वीनू रेडी होने लगी। रिद्धव, आरुष, आरंभ के साथ आकाश नीचे चला गया। वीनू ने अपने बाल कोमकर उनमें एक हेयरपिन लगाया। उन्हें ऐसे ही छोड़ हल्का मेकअप कर रेड लिपस्टिक लगाई, जिसे देखकर सॉफ्टी उसके तरफ आते हुए आवाजें निकालने लगी। उसे वीनू की लिपस्टिक्स बहुत पसंद थी। वीनू ने लिपस्टिक बंद कर उसे थमाई। इयररिंग्स पहनने लगी। अपनी ज्वेलरी पहनते वीनू ने सॉफ्टी पर ध्यान नहीं दिया। सैंडल पहनते हुए वीनू ने ऊपर देखा। ओ गॉड! वीनू लड़खड़ा कर गिरने लगी। शिवांश ने उसे संभाल लिया। ऋषु ने भी वीनू का हाथ थाम लिया। वीनू ने बेचारा सा मुंह बनाकर शिवांश को देखा। ऋषु जाओ दादी दादू की देखो, वो रेडी हो गए। ऋषु वहां से भाग गया। शिवांश ने कहा, इतनी जल्दी किस बात की है, आराम से करो। वीनू ने उसे इशारा किया। शिवांश ने देखा। बेड पर बैठी सॉफ्टी को देखकर वो हंसने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाल लिया। लिपस्टिक खोलकर सॉफ्टी ने अपने होठों और गालों को रंग लिया था। हाथों पर भी लिपस्टिक लगी थी। वीनू ने कहा, इतनी मुश्किल से रेडी किया था। शिवांश को हंसते हुए देखकर सॉफ्टी हंसने लगी, फिर वीनू भी। वीनू ने जल्दी से उसको क्लीन कर गोद में उठा लिया। शिवांश ने वीनू को ऊपर दे नीचे तक देखा। अपने दिल पर हाथ रखते बोला, काम डाउन। वीनू के गाल लाल हो गए। वो शर्मा कर दूसरी तरफ से जाने लगी। शिवांश ने वीनू की रोक लिया। उस चांद की खूबसूरत कहूं तब मेरे चांद के साथ इंसाफी होगी। कैसे बताऊं उसे, उससे हसीन चांद मेरे साथ जमी पर रहता है। वीनू के कमर पर हाथ रख शिवांश ने उसके माथे को चूम लिया। सॉफ्टी उन्हें देख रही थी। वीनू की पलकें तेज तेज फड़फड़ाई। क्या कर रहे हैं? अपने चांद का दीदा। झुककर वीनू के होठों पर होंठ रख शिवांश ने उसे अपने करीब किया। वीनू हैरान रह गई, क्योंकि उन दोनों को सॉफ्टी देख रही थी। अपनी आंखें बंद कर खोलते वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रख उसे पीछे करना चाहा। उसी वक्त सॉफ्टी ने भी शिवांश के गाल पर किस किया। पीछे होकर उन्हें देखने लगी। शिवांश वीनू जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ने सॉफ्टी को देखा। चैप्टर 59 शॉक। शिवांश फेंटेड। अब आगे सॉफ्टी के क्यूट एक्सप्रेशन देखते हुए दोनों हंस दिए। शिवांश ने सॉफ्टी के गाल को छूते हुए कहा, मेरी शहजादी, आपकी शहजादी बहुत शरारती हो रही है, चलो नीचे चलते हैं। वीनू को गोद से सॉफ्टी ने शिवांश की गोद में जाने के लिए हाथ फैलाए। वो चिल्लाने लगी, चीख क्यों रही हो, ले रहे हैं। सॉफ्टी ने शिवांश के चेहरे को छुआ, फिर उसके गाल पर किस करते उसके कंधे पर सिर रख लिया। चलो मॉम डांटते रहती हैं ना। सॉफ्टी शिवांश से अपनी भाषा में वीनू की शिकायत करने लगी। वीनू उसे घूरते हुए शिवांश का हाथ थामे नीचे आ गई। वहां सब थे सीढ़ियों से उतरते। वीनू शिवांश पर सबकी नजरें थी। शिवांश व्हाइट टैक्सिडो में था। उसके गोद में उसकी प्रिंसेस थी जो रेड ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वीनू ने ब्लैक और रेड साड़ी पहनी थी। वो कयामत ढा रही थी। दोनों ही साथ में बेस्ट कपल लगते थे। उनके पीछे से ऋषु और रिद्धव आए। ऋषु शिवांश के जैसे व्हाइट सूट में था, ऋषु ब्लैक में। वीनू की कमर पर हाथ रखे शिवांश ने उसके कान में कुछ कहा। अभय के पास खड़ी तारा ने कहा, देखो बॉस को माम को टीज कर रहे हैं। अभय ने सिर घुमाकर तारा को देखा। उसे एक नजर देखने के बाद अपने निचले होंठ को काटते हुए बोला, वो सिर्फ उन्हें टीज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन पार्टी फ्रेश होकर अटेंड करने की कर रहा है। तारा ने अभय के पेट में कोहनी मारी। सीधे खड़े रहो, हाथ हटाओ अपना। अभय ने हाथ हटाने की जगह उसकी कमर पर पकड़ कसते अपनी फिंगर्स मूव करना शुरू कर दिया। वेद भागते हुए शिवांश के पास आया। सॉफ्टी को देखते हुए बोला, सॉफ्टी को मुझे दे दो चाचू। शिवांश ने उसके गोद में देते हुए कहा, ध्यान से। वेद ने हाँ में सिर हिलाया। सॉफ्टी को लेकर चला गया। बरखा वर्षा वीनू के पास आई। क्या बात बड़ी देर लगी यार, सॉफ्टी ने सारी लिपस्टिक खराब कर दी। ये तो देवर जी का काम है ना।
वर्षा हंसने लगी। वही वीनू नजरें चुराते बोली, उसके हाथ में मैंने खेलने के लिए दी थी, उसने अपने चेहरे पर लगा ली। फोटोज देखकर वो दोनों हंसने लगी। ये कनक कहाँ है? इधर है कनक मेरी जान। वीनू ने पलट कर देखा, कनक भागकर वीनू के गले से लग गई। सारे बच्चे एक जगह थे। ऋषु उन बच्चों को देख रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक गोल मटोल बच्चा दिखा जो चॉकलेट खा रहा था। ऋषु उसके पास आया, उसे सब तरफ से देखने लगा। वो बच्चा डर से ऋषु को देख रहा था। ऋषु ने उसके हाथ से चॉकलेट लेकर हानि को दे दी। हु आर यू किड? इम्मू, हानि एक दूसरे से बात कर रही थी। इम्मू ने हानि को देखते हुए ऋषु को तरफ इशारा किया। हानि ने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। वो खेलेगा। ख्वाहिश उस बच्चे को रोते हुए देखकर उसके पास भाग गई। बीच में वो गिरकर रोने लगी। दूर खड़ा गिरीश जल्दी से उसके पास आया। अरे मेरो बिटिया। रुद्रम की पार्टी में एंट्री हुई। उसे वहां देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। रुद्रम के सामने आते शिवांश ने कहा, वेलकम राणा। रुद्रम ने हाँ में सिर हिलाया। आपके साथ काम करके मजा आ रहा है। मिष्टी को देखते हुए रुद्रम ने कहा, जाओ अपनी दी के पास चली जाओ। मिष्टी रुद्रम का हाथ पकड़े उससे चिपक गई। यहाँ बहुत लोग हैं, मुझे आपके साथ रहना है। रुद्रम ने मिष्टी के घबराए चेहरे को देखा। अब कुछ नहीं होगा। मिष्टी ने नमे सिर हिलाया। पिछली बार मुझे ऐसे ही पार्टी से किडनैप किया था, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शिवांश ने दोनों बच्चों को देखते हुए पूनम को बुलाकर कहा, बच्चों के बाकी बच्चों के साथ छोड़ दो, तुम वहीं रहना। पूनम ने हाँ में सिर हिलाया। रुद्रम की दोनों बेटियों को लेकर चली गई। मिष्टी रुद्रम को देखने लगी। रुद्रम ने कहा, यहाँ सेफ है वो, मुझे आइसक्रीम खानी है। शिवांश वहां से जा चुका था। रुद्रम ने उस तरफ देखा जहाँ सारे बच्चे थे। रुद्रम उसकी छोटी बेटी को गोद में ले नीचे बिठा रहा था। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। शिवांश वीनू के साथ गेस्ट से बात कर रहा था। वीनू भी बात कर रही थी। अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। आज बहुत वक्त बाद कोई पार्टी राठौड्स ने की थी। देखकर लग रहा इस साल इससे आलीशान पार्टी कहीं नहीं होगी। होस्ट ने माइक लेकर बोलना शुरू किया। तब सबका ध्यान उस तरफ आ गया। एक स्पॉटलाइट ऑन हुई और गार्डन में बनी सीढ़ियों पर ध्रुव और अनिका एक दूसरे के साथ आते दिखे। उनके चेहरे पर नूर छाया था, आंखों में गुरूर था। दोनों कपल आउटफिट में बहुत प्यारे लग रहे थे। आज भी ध्रुव से लेडीज नजरें नहीं हटा पाती थी। यकीनन शिवांश को ये चाम अपने डैड से मिला था। पार्टी में अनिका और ध्रुव के शामिल होते ही पार्टी अपने चरम पर आ गई। आशना वेद को अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वेद ने सॉफ्टी को संभालते हुए आशना के गाल को छुआ। बेबी आप ऐसे क्या देख रहे हो? वेद की उंगली को पकड़ते आशना ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, तुमने मुझसे बात नहीं की। अरे बैड मैनर्स ऐसे बात नहीं करते। आशना ने मुंह बनाकर वेद को देखा। आई एम अ गुड गर्ल विद बैड मैनर्स। वेद ने हैरानी से आशना को देखा जो अब वेद के पैर से चिपक गई। मुझे गोदी, लेकिन लिटिल बेबी मेरी गोद में है। वेद के कहते ही आशना उसे घूरने लगी। बेबी में अभी अभी वेद ने उसे बेबी कहा था, अब सॉफ्टी को बोल रहा था। ये बात आशना को पसंद नहीं आई थी। आशना के फूले हुए गालों को देख वेद हंस दिया। अच्छा माय बेबी 2 मिनट्स। वेद वर्षा को सॉफ्टी को देकर आया। आकर आशना को अपनी गोद में उठा लिया। वेद ने आशना को देखते हुए कहा, अब खुश? वेद के गले लगते आशना ने कहा, वेरी हैप्पी। आइसक्रीम खाओगी? आशना ने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत रोमांचक म्यूजिक के साथ सारे कपल डांस कर रहे थे। ध्रुव और अनिका सेंटर में थे। रुद्रम मिष्टी के प्यारे से चेहरे को देख रहा था। मिष्टी ने सिर झुकाते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने चांद को देख रहा हूँ। मिष्टी ने रुद्रम में सीने में सिर छिपा लिया। वही अभय तारा का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले गया। वही आकाश एक टक आरुषि को देख रहा था। आरुषि के चेहरे का रंग गुलाबी हो गया था। वो आकाश से अपनी नजरें चुरा रही थी। आकाश ने आरुषि की गोल घुमाते हुए अपने करीब किया। उसके झुके चेहरे को चूमते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। गिरीश पीहू एक दूसरे से बेहद करीब होकर डांस कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उनके चेहरे बेहद करीब थे कि वो एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे। दोनों के होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। जैसे ही पीहू के होठों को छूने के लिए गिरीश आगे बढ़ा, उसके पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। गिरीश झट से पीहू से दूर हुआ। पीहू जानलेवा नजरों से उसे घूरने लगी। मेघ वर्षा के साथ डांस करते हुए उससे बोला, ज्यादा डांस मत करो, तुम थक जाओगी। मेघ के आंखों में छाई शरारत देखकर वर्षा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, मैं रास्ट कर लूंगी। हाँ लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें रास्ट करने देने का। वर्षा ने आंखें बड़ी कर मेघ को देखा जो उसे कमर से पकड़ उठा चुका था। उसके माथे से माथा लगाते वर्षा ने कहा, आई लव यू। सॉन्ग चेंज हुआ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे। सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। ध्रुव अनिका के गाल को चूम उन्हें देख रहे थे। ध्रुव ने अनिका के हाथ को थामते उन्हें पास किया। उनके माथे की चूमते हुए खुद भी लिरिक्स गाने लगे। पल भर ना दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा। अनिका ने उनके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच ध्रुव, मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा साथी देने के लिए। ध्रुव ने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, शुक्रिया हमारी जिंदगी में आकर हमें मुकम्मल करने के लिए, हमें मोहब्बत देने के लिए, 27 साल हमारे साथ गुजारने के लिए, हमें जन्नत सी जिंदगी देने के लिए। आगोश में है जो आपकी ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गईं, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा। अनिका मुस्कुरा दी। उनकी नजर पीछे गई। वो रुक कर हंसने लगी। ध्रुव ने उन्हें देखा। अनिका ने उन्हें पीछे देखने का इशारा किया।
ध्रुव पलटकर देखने लगे। सेंटर में ख्वाहिश और इम्मू एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। सब रुककर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को किसी की खबर नहीं थी। दो छोटी बच्ची डांस करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। सॉन्ग के पूरे होने पर सब क्लैपिंग करने लगे। क्लैपिंग की आवाज वीनू के कानों में आई। उसने खुद पर छाए शिवांश को देखा, जो मदहोश हुए वीनू के होठों पर होंठ रखे उसे किस करने में खोया हुआ था। उसकी इंटेंस किस से वीनू की सांसें भारी हो गई थी। उसके लाल हुए चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं। वीनू ने आंखें बंद कर शिवांश के होंठ को तेज से बाइट किया। शिवांश ने अपनी आंखें भींचते हुए वीनू को और करीब कर उसे डीपली किस करना शुरू किया। उसके हाथ वीनू की कमर पर फिसल रहे थे। कुछ देर बाद शिवांश वीनू से दूर हुआ। वीनू ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शिवांश पर छोड़ दिया। वो गहरी सांस लेती हुई बोली, आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम मेरे दिल के साथ ऐसा क्यों करती हो? उसकी धड़कने बढ़ाने की यही सजा है, यही कि तुम्हारी सांसें बढ़ा दी जाएं। वीनू ने गहरी सांस लेते शिवांश को देखा। केक कटिंग का टाइम हो गया है। लास्ट किस फिर चलते हैं। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा। आपका मन नहीं भरता है? शिवांश ने नमे सिर हिलाया। तब वीनू ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, राठौर साहब जरा खुद के दिल को काबू में रखे, अभी बहुत वक्त बाकी है। तुम्हें देखकर इस पर कोई काबू नहीं चलता है। वीनू ने हंसकर शिवांश को देखा। तब काबू चलाए। वीनू वहां से भाग गई। अपने बालों में हाथ डालते शिवांश ने हंसकर उसे देखा। खुद भी बाकी सबके साथ आ गया। एक टेबल पर बड़े से केक के सामने अनिका और ध्रुव खड़े थे। उनके पास कनक, शिवांश, वीनू थे। वही वंश वीडियो कॉल पर था। उसे 4 महीने हो गए थे फ्रांस गए हुए। इस वक्त सब भूलकर वो अपने करियर पर ध्यान दे रहा था। वीनू ने कहा, मम्मा डैड केक कट करें। शिवाई की नजरें इधर उधर सुहानी को खोज रही थी। उसकी गोद में हानी थी जो ललचाई नजरों से केक को देख रही थी। शिवांश ने ध्रुव की इशारा किया। उन्होंने केक कट किया। एक बार फिर वहां तालियों की आवाज गूंज गई। ध्रुव ने केक कटकर अनिका को खिलाया और अनिका ने ध्रुव को। सब उन्हें गिफ्ट देने लगे। वही शिवांश ने वीनू के हाथ से केक खाते हुए उसके होठों पर लाइट किस। वीनू हैरानी से शिवांश को देखने लगी। जाने क्या खुमारी छाई थी उस पर, आज दूर ही नहीं हो रहा था। वीनू ने शिवांश को आंखें दिखाई। तब उसकी फिंगर्स को लीक करते शिवांश ने आई विंक की। ड ड इस आवाज पर सबने शांत होकर देखा। शिवांश ने सॉफ्टी को आवाज दी, सॉफ्टी वेयर आर यू? अगली आवाज पर शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पल वो खड़ा रहा, फिर नीचे देखते हुए बेहोश हो गया। वीनू की चीख निकल गई। अंश इंस्टा आई डी माइन अंडरस्कोर लेखनी अंडरस्कोर एन डी फर्स्ट सीजन लिंक https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1fd7r19f7f75bdabcc 960bd86 the 93877b4f7fd YouTube channel link https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld60 call me papa angle। अब आगे शिवांश ने सॉफ्टी को आवाज दी। उसे आज पलटकर आवाज आई, पा पा। शिवांश ने झट से पलटकर देखा। सॉफ्टी सामने खड़ी अपने हाथ बढ़ाते हुए शिवांश को देख रही थी। शिवांश हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले बेहोश होकर गिर पड़ा। शिवांश को बेहोश होते देखकर वीनू चीख पड़ी, अंश। घुटनों पर शिवांश के पास बैठ उसने ध्रुव को देखा। डैड, गिरीश डॉक्टर को कॉल करो। कुछ देर बाद नीचे गेस्ट डिनर कर रहे थे। ऊपर सारी फैमिली परेशान थी। शिवांश के बेहोश होने का रीजन शॉक था। वीनू परेशान थी। सॉफ्टी शिवांश के पास बैठे उसके चेहरे को छूते हुए बार बार किस कर रही थी। उसने एक बार ही पापा कहा था। वीनू को परेशान देखकर अनिका ने कहा, वीनू बच्चे परेशान होना बंद करो। तुम्हारा पति एक बेटी का बाप बनकर पगला गया है। पहली बार पापा सुनकर बेहोश हो गया है। कुछ देर में होश में आ जाएगा। वीनू ने शिवांश के चेहरे को देखते हुए कहा, मम्मा डैड आप नीचे जाए, सारे गेस्ट हैं। इन्हें होश में आने पर मैं आपकी इन्फॉर्म कर दूंगी और प्लीज ऋषु रिधाव को डिनर करा देना। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। सब वहाँ से चले गए। शिवाय वहीं था। उसने वीनू की तरफ देखते हुए कहा, परेशान होना बंद करो, अभी होश में आ जाएंगे। तुमने डिनर नहीं किया है, डिनर कर लो। वीनू ने शिवाय के कंधे पर सिर रख दिया। इनके उठने के बाद ही कुछ खाया जाएगा भाई। ध्यान रखो अपना, तुम कमजोर दिख रही हो। ये सुन वीनू ने हंस कर कहा, प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस किया है भाई। वीनू के गाल खींचते हुए शिवाय ने कहा, क्या जरूरत है उसकी, तुम गोलू मोलू हो, अच्छी लगती हो। वीनू ने अपने गाल पर हाथ रखते कहा, आह भाई दुख रहे हैं। शिवाय हंस दिया। तभी आकाश वीनू के लिए डिनर लेकर आया, लाडो। सामने देखते हुए उसने कहा, बातें हो गई हो तब डिनर कर लो। भाई मन नहीं है मेरा, शिवाय ने वीनू की बिठाते हुए कहा। तब मन बना लो। आकाश वीनू के सामने आकर बैठा, उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। सॉफ्टी की आवाज पर उन्होंने उसे देखा। वो शिवांश का हाथ पकड़े हुए उन्हें भरी आंखों से देख रही थी। वीनू ने कहा, लो रूठ गई मोहतरमा, उन्हें अटेंशन नहीं मिली, बहुत ज्यादा अटेंशन की भूखी है ये लड़की। शिवाय आकाश हंस दिए, बाप पर गई है। वही सारे बच्चे सर्कल बनाकर बैठे थे। हानि आरंभ से आइसक्रीम मांग रही थी क्योंकि उसने इम्मू को लाकर दी थी। उसने ऋषु की देखा, उसकी पीठ पर मारा, भाई आइसक्रीम। ऋषु ने घूरकर उसे देखा, उसके सिर पर मारा, मोटी भूखी। आरंभ ने ऋषु के घूरते हुए कहा, यू इडियट, वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, व्हाई डिड यू हिट हर? ऋषु ने अब उसके मुंह पर मारा, मी सिस्टल। आरंभ ने ऋषु की घूरते हुए उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तब हानि ने उसका हाथ पकड़कर उसे घूरा, तू गंदा लड़का, भाई मेरा है। आरंभ ने गुस्से से हानि को देखा, जो ऋषु के कितना भी पिटने पर या कितना भी उसे मारने पर हमेशा उसकी साइड रहती थी। ऋषु उठकर हानि के लिए आइसक्रीम लेने चला गया। आरंभ ने हानि को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। छोड़ो। हानि को पकड़ते आरंभ ने उसे आंखें दिखाई, चुप।
उसकी डरावनी आवाज पर हानि शांत हो गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को घूरते हानि ने कहा, भाई मालेगा तुझे। उसे आइसक्रीम खिलाते हुए आरंभ ने कहा, यू आर अ गर्ल बैड। नो। हानि बुरी तरह चिढ़ी थी, उसका गुलाबी चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यस यू आर, यू डोंट हैव मैनर्स, तुम्हें अब करके बात करनी है। नहीं। हानि ने सिरे से नकार दिया। कुछ पल आरंभ उसे घूरता रहा। आरंभ ने उसके गाल पर तेज से बाइट किया। हानि की आंखों में आंसू आ गए। गंदा लड़का दर्द हुआ। आरंभ हानि के गाल को सहलाने लगा। मुझे गुस्सा दिलाया, आप बोलो। हानि ने रोते हुए कहा। आप। आरंभ ने हानि के चेहरे को अच्छे से साफ किया, उसे अपने सामने बिठा अच्छे से आइसक्रीम खिलाते हुए बोला, माय गुड गर्ल। तभी आरंभ ने सिर घुमाकर देखा, रिद्धव उसे बुरी तरह घूर रहा था। ऋषु आकर हानि के पास बैठा। आरंभ को घूरते हुए उसने हानि को अपने तरफ किया। उसकी आइसक्रीम क्यों खाई? हानि ने सिर झुका लिया। आरंभ उठकर चला गया। भाई वो गंदा लड़का। रिद्धव। रुद्रम की छोटी बेटी रुद्राणी के साथ बैठा था। रुद्राणी अपनी ही भाषा में रिद्धव से कुछ कह रही थी। उसके गाल पर किस करते हुए रिद्धव उसे उठाकर मिष्टी को दे आया। अपना ब्लेजर निकालते हुए रिद्धव ने एक सर्वेंट की तरफ फेंका। दूसरी तरफ खड़े आरंभ के पास आकर कंधे पर हाथ रखा। आरंभ ने पलट कर रिद्धव को देखा। तब रिद्धव ने तेज से आरंभ के चेहरे पर पंच किया। डैड। आरंभ का होंठ कट गया। रिद्धव लाल आंखों से बुरी तरह आरंभ को घूर रहा था। वो यही नहीं रुका, उसने एक पंच आरंभ के पेट में मारा, उसे किक मारते हुए गिरा दिया। आरंभ ने भी रिद्धव के पैर पर पैर मार उसे पीछे किया और एक थप्पड़ उसे मारा। काटा क्यों क्यों? रिद्धव बहुत गुस्से में था। आरंभ का हानि को डराना उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि अपने भाई बहनों के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव था। इम्मू भागते हुए अभय के पास आई। अभय गिरीश ने आकर रिद्धव और आरंभ की पकड़ लिया। आरंभ को पीछे करते हुए अभय ने कहा, क्या कर रहे हो? दोस्त है वो तुम्हारा। रिद्धव खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चला रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उतना ही आरंभ। अभय न आरंभ ली दर करते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग आरंभ? आरंभ न अपने दांत पीसते हुए कहा, आई वॉन्ट टू गो होम। और अपनी बहन को लेकर आओ। गिरीश रिद्धव को लेकर दूसरी तरफ चला गया। आरंभ इम्मू को लेने आया। उसके पास हानि खड़ी थी, उसे घूरते हुए आरंभ ने इम्मू को अपनी गोद में उठा लिया। हानि डर से ऋषु के पीछे छिप गई। आको बॉल आरंभ मुंह लेकर अभय चला गया। आशना बहुत रो रही थी। उसने वेद को पकड़ा हुआ था। रुद्रम उसे लेकर जा रहा था, लेकिन आशना को वेद के साथ ही रहना था। मिष्टी न परेशानी से रुद्रम को देखा थे, किसी के पास जाती नहीं थी, आज हमारे पास आना नहीं चाहती है। रुद्रम ने आशना के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, परी व्हाट हैपेंड? आपको पापा के पास नहीं आना? आशना की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। वेद के गले में मुंह छिपाते हुए उसने कहा, आशु को प्लीटी बॉय के पास लाना है। वेद को अजीब लग रहा था। सब उसे हाई देख रहे थे। उसने कहा, आशु बेबी जाओ, पापा के साथ घर जाओ, आपसे मैं स्कूल में मिलूंगा। आशु बुरी तरह वेद को घूरने लगी। फिर उसने वेद के थप्पड़ मारा। गलत बात। वेद अपने गाल पर हाथ रखे हंसने लगा। तब आशना उसे गुस्से में गाल फुलाए देखने लगी। मिष्टी ने कहा, उसे लेना वरना वो यही रुक जाएगी। रुद्रम ने गुस्से से मिष्टी को देखा। तब कहा, अपनी बेटी को रुलाऊं? मिष्टी उसके चिल्लाने पर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बरखा वर्षा खड़े देख रहे थे। वर्षा ने कहा, भाभी ये हमारी बहू न बन जाए। बरखा ने कहा, शुभ शुभ बोलो बरखा, भगवान न करे कभी ऐसा हो। कितनी छोटी है, वेद से गोद में लिए खड़ा है, बच्ची अटैच हो गई है बस। हाँ भाभी, शादी के बाद भी गोद में ही लेगा। बरखा ने कहा, अरे उसके बाप को देख रही हो, कितना खतरनाक आदमी है, शक से ही माफिया लग रहा है। भाभी वो माफिया है, लग क्या रहा है? सोचो अगर उसने नाराज होकर खाना नहीं खाया, तब उसका बाप हम सबको। वर्षा हंसने लगी। रुद्रम ने वेद से कहा, तुम इसे सुला सकते हो? वेद ने हाँ में सिर हिला दिया। सुला दो, फिर मैं इसे ले जाऊंगा, वरना तुम्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। बरखा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं वेद बेटा, जल्दी से सुला दो। मेघ ने कहा, लगता है आशना को हमारा वेद कुछ ज्यादा ही पसंद। रुद्रम की घूरती हुई नजर महसूस कर वो शांत हो गया। वही वीनू रिद्धव को डांटते हुए उसके चेहरे पर दबा लगा रही थी। क्या जरूरत थी अपने दोस्त से फाइट करने की? रिद्धव ने मासूमियत से ऋषु को देखा। ऋषु वीनू की गोद में चढ़ते हुए उसके सीने पर सिर रखते हुए बोला, माँ नन्नी। वीनू ने ऋषु को अपने पास कार अपनी गोद में लिटाया और रिद्धव को आने का भी इशारा किया। कुछ देर बाद शिवांश झट से उठकर बैठा। उसके पास बैठी वीनू जो सॉफ्टी को फीड करा रही थी, उसने शिवांश को उठे देखे कार गहरी सांस ली। क्या हुआ था आपको? शिवांश ने सॉफ्टी को देखा। सॉफ्टी माय एंगल, कॉल मी डैड। सॉफ्टी ने वीनू की साड़ी से अपना चेहरा छिपा लिया। इसे क्या हुआ है? इसे कहो ना, मुझे फिर से डैड कहे। वीनू ना बेसवरे होते शिवांश को देखा, जिससे आप फिर से बेहोश हो जाएं। आपको अंदाजा है आपने क्या किया था? मतलब कैसे? सॉफ्टी शिवांश को देखने लगी। उसके पास आने के लिए हाथ बढ़ाए। वीनू ने उसे अपने और शिवांश के बीच बिठा दिया। शिवांश ने वीनू को देखा। बात सुनो ना, आपका इतना कमजोर दिल है अंश की अंशी के पापा कहने पर आप बेहोश हो गए। शिवाहा ने वीनू को इग्नोर किया। सॉफ्टी को देखा। बेटा मेरा बच्चा, एक बार फिर से कहो। वीनू की साड़ी से खेलते सॉफ्टी हंसने लगी। वही शिवानहा फिर से पापा सुनने के लिए पागल हुआ जा रहा था, लेकिन सॉफ्टी बोल नहीं रही थी। मेरा बच्चा पापा कहो। सॉफ्टी ने शिवांश को देखा। हंसते हंसते बेड पर गिर गई। फिर उसने कहा, पा पा। शिवांश का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने वीनू को देखा। तुमने सुना शिवी, तुमने सुना? मेरी एंजल ने मुझे पापा बोला। शी एड्रेस में, ओ गॉड, आई एम सो हैप्पी। शिवांश खुशी से चीख रहा था। वीनू ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। शिवांश ने सॉफ्टी को गोद में उठाकर उसे हग कर लिया। लव योर लव योर लव योर डैड लव्स यू सो मच, मेरी जान। वीनू ने देखा सॉफ्टी कसमसा रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो कभी भी तेज तेज रो देगी अगर वो रोई तब।
वीनू ने सॉफ्टी को लेने की कोशिश करते हुए कहा, गब्बर छोड़े उसे, रो देगी। शिवांश कहा सुनने वाला था। सॉफ्टी ने दोनों हाथों से शिवांश के बाल मुट्ठी में भरकर खींच लिए। दहाड़े मारकर रोने लगी। वीनू ने जल्दी से सॉफ्टी को अपने गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवांश उसके बाल सॉफ्टी के मुट्ठी में आ गए थे, फिर भी वो हंस रहा था। हंसते हंसते बेड से नीचे गिर गया। या खुदा। वीनू ने जल्दी से शिवांश को देखा जो नीचे बैठे हुए बड़बड़ा रहा था। पापा, मेरी बेटी ने मुझे पापा बोला। वीनू ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए, ये खुशी में पागल न हो जाएं। वीनू सॉफ्टी को वैसे ही लिए थपकती रही। लाडो, आपने पापा को पापा बोला, लेकिन मम्मा का क्या? मम्मा का नाम नहीं लोगी मेरी गुड़िया? सॉफ्टी झपकती पलकों से वीनू को देख रही थी। उसके बालों को मुट्ठी में लेते हुए बोली, मम। वीनू ने मुंह बना लिया। कुछ देर में सॉफ्टी सो गई। वीनू ने उसे क्रेडल में लिटाया। शिवांश को देखा जो अभी भी उसी हालत में नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। वीनू ने बेड पर बैठे ही शिवांश के चेहरे पर झुक झांकते हुए कहा, ठीक है, आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लग रहा है। शिवांश वीनू को देखता रहा, फिर उसने वीनू को वैसे ही अपनी गोद में खींच लिया। वीनू चीखने वाली थी, लेकिन उसके होंठों पर होंठ रख शिवांश ने उसे शांत कर दिया। कुछ देर बाद वीनू से दूर हो उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए शिवांश ने कहा, मेरी बेटी ने पहली बार मुझे पापा बोला है, तुम मुझे ट्रीट दो। वीनू ने मुंह बनाकर उसे देखा, है ना? उद्धरण